तो एपिसोड 421 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो एंडिंग है ना तैयार हो चुकी थी सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए। तो बता दी कि अभी तुमने पक्का भाई मेरे सेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं सुना होगा, कम ही सुना होगा कि भाई हमारा सेट यहाँ पे फेमस बहुत है, लेकिन हम लोग कभी भी बाहर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लीक नहीं करते। तुम्हें तो ये मालूम होगा कि अभी के लिए हम जो भी सेंटेंस इंक्लूडिंग में टोटल यहाँ पे 4 है, हम सब यहाँ पे निकल चुके भाई ढूंढने के लिए नए होली मास्टर यहाँ पे अपने बेसिकली जो पुराने दिन भाई उनकी बैंड बजी पड़ी, यानी तबीयत वबीयत खराब ऊपर से बूढ़े हो चुके हैं, तो नई को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। तो सामने से भाई हम जो भी है ना हमारे स्पेशल भाई रहता है स्किल अपना जो भी तरीका, उससे हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट चूज कर देगा। अभी तू आजा तू आजा तू आजा, तुम सब ये हो काबिल बंदे भाई, तुम लोग आओ आके यहाँ पे टेस्ट दो, और जो बंदा यहाँ पे टेस्ट पार करता है सामने से भाई वो यहाँ पे बन जाता है भाई नया होली मास्टर। सामने से हम कौन सा तरीका यूज करते क्या करते हैं भाई वो तो हम तुम्हें यहाँ पे नहीं बता सकते, तो उसके लिए यहाँ पे सॉरी तुमने ये बात भी यहाँ पे सुना हो कि यहाँ पे जो भी बंदों हम चूज करते हैं ना, कोई यहाँ पे बहुत ही अमीर रहता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई यहाँ पे अच्छा टैलेंटेड हो सकता है, कोई यहाँ पे बेकार टैलेंटेड भी हो सकता है। आई मीन कैसे भी रहते हैं, रैंडम टाइप के यहाँ पे बंदे रहते हैं, लेकिन जैसे होली मास्टर बन के हमारे सेक्ट में आते हैं ना उसके बाद से एकदम भाई महाबली बन जाते हैं, एकदम भाई अलग लेवल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो उसके पीछे का भाई मेन राज मालूम है किसका, हम जो भी सेंटेंस होती ना हमारे चक्कर में बताए, हमारे चक्कर में उनकी पर्व एकदम जुम से बढ़ जाती है। जो सुनते ज्ञान के बोलते लेकिन कैसे भाई तुम्हारे चक्कर में कैसे हम जो सुनते ये बताती है बचपन से लिटरली जब से हम लोग पैदा होते हैं ना तब से लेकर भाई हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनका कल्टीवेशन वेसल के लिए। और सामने से कल्टीवेशन वेसल मतलब एक ऐसा आदमी या फिर ऐसा इंसान जिसके जरिए तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो जाए। सामने उसमें डुओ कल्टीवेशन भी हो सकता है, उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करके या दूसरे भी और भी बढ़िया बढ़िया तरीके होते हैं भाई जिसके जरिए सामने से बंदे से तुम अपना एनर्जी लेके मतलब उसका एनर्जी लेके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है भाई, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि अभी इन्होंने किया ना इसने यान के यहाँ पे पावर बढ़ाया, हाँ तो सामने से इसको भी एक टाइप को वही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें डुओ कल्टीवेशन नहीं था। तो कल्टीवेशन वेसल मतलब डुओ कल्टीवेशन हमेशा मत समझना इविल एम्पायर में वही मतलब था, लेकिन वो हमेशा यहाँ पे नहीं होता। वही सामने से कहते हैं हाँ भाई हमारे चक्कर में हम भाई उनका हमेशा से भाई कल्टीवेशन वेसल बन के रहते हैं। हमें भाई ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि हमारा जो भी सीक्रेट आर्ट हो जो भी हमारी चीज़ें ना भाई उनका पावर इंप्रूव करने के लिए हो, इसलिए हम लोग मिलकर सब करते हैं। जो सुनते कहते भाई हम लोग से तुम्हारा क्या मतलब है, जो सुनते कहते हम लोग से मतलब हम लोग मतलब 4, तू भूल गया क्या, हम लोग टोटल यहाँ पे 4 है, हम चारों लोग भाई उसके यहाँ पे कल्टीवेशन वेसल बनेंगे और अपने जरिए भाई और इसके यहाँ पे पावर बढ़ाएंगे, जिससे ऑफकोर्स भाई नल्ले से नल्ले बंदे का यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इस बार 4 कभी यहाँ पे 3 भी हो सकती है, 5 6 हो सकती है, और मैक्सिमम यहाँ पे 7 और 8 तक भी टोटल यहाँ पे हो चुके हैं। तो यही बेसिकली यहाँ पे बात थी, तो समझ आ गया ना। और ये हमारे सेट के यहाँ पे बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, बहुत बोले तो बहुत बड़ा, जो बाहर यहाँ पे नहीं मालूम, मैं तुझे भरोसा करके बता दिया, प्लीज ये किसी को बताना मत। जो सुनते यान के बोलते डोंट वरी, इस बात के तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, बाकी बात के लिए नहीं कर सकती, इस पे कर सकती हूँ। मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी को यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अब मुझे यहाँ पे अच्छे से सब कुछ समझ आ गया, तुम्हें भाई इस हिसाब से ट्रेनिंग दी गया है कि तुम भाई यहाँ पे दूसरे बंदा जिसको भाई तुम होली मास्टर नया बनाओगे उसका भी पावर यहाँ पे इंक्रीज करो। जो टेक्निक तुमने मेरे पे इंक्रीज किया था, मतलब मेरे ऊपर यूज किया था मुझे इंक्रीज करने के लिए, ये तुम भाई होली मास्टर पे करते जिससे भाई उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज होता। अच्छा हाँ मुझे यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन सामने से भाई मैं होली मास्टर बनने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ। फिर सामने से भाई हल्का फुल्का लिटरली भाई हल्का फुल्का इंक्रीज होता, लेकिन सामने से भाई इतना कैसे इंक्रीज हो गया भाई, इसके पीछे कोई रीजन है क्या। जो सुन देखते यहाँ हालांकि मैं बोलना तो यहाँ पे नहीं चाहती, लेकिन जो तेरा टैलेंटेड तेरा जो एप्टीट्यूड या फिर तेरा जो क्वालिफिकेशन है ना उससे देख के मैं बोल सकती हूँ तू अगला चल के यहाँ पे बन सकता भाई हमारा होली मास्टर, इसलिए भाई तेरे ऊपर शायद असर हो गया। जो सुनते ये हिल जाते कहते क्या बात करी भाई, मजाक करी हो ना। जो सुनते कहते ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं करी, मुझे लगा नहीं था तू बाकी में यहाँ पे कर पाएगा। सामने से बस मैं तेरा हल्का सा ही पावर यहाँ पे इंक्रीज करना चाहती थी, मुझे लगा भाई इतने से बस इतना ही होगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ऊपर से भाई तूने हमारे स्किल के यहाँ पे इतने दो कमाल के भाई स्किल यहाँ पे सीख लिए, वाकई में भी यहाँ पे देख के हैरान हो गई। सामने से भाई यहाँ पे कितने भाई तू 2 ही सीखा या फिर 2 से यहाँ पे ज़्यादा और 100 स्किल सीख लिया। जो सुनते बोलते ना बस तो ही एक तलवार वाला और दूसरा जो चैन वाला था बस। जो सुनते सामने से कहते दो यहाँ पे कमी है, लेकिन सामने से तो भी भाई तूने इतने जल्दी यहाँ पे 2 सीख लिया ना, मानना पड़ेगा, वाकई में मानना पड़ेगा, तो वाकई में काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है भाई आगे चल के होली मास्टर यहाँ पे बनने के लिए। सामने से यान के बोलता 2 यहाँ पे कम है, तुझे टोटल कितने आते हैं भाई, कितना तक मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ तुझसे। जो सुनते यहाँ पे कहती है भाई टोटल 9, मुझे यहाँ पे टोटल 9 आते, तू चाहता क्या 9 का 9 यहाँ पे सीखना। तो यान के अजीब समूह बनाता, हाँ चाहता तो हूँ। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहती चाहता तो मैं तुझे यहाँ पे सिखा सकती हूँ, 1 2 क्या भाई 2 तो तूने सीख लिया, बाकी 9 का 9 भी तुझे यहाँ पे मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन उसकी यहाँ पे कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि भाई तुझे मेरे साथ यहाँ पे जो मेरा है ना भाई सेट वहाँ पे वापस चलना पड़ेगा, उसके बाद से भाई तुझे टेस्ट देना पड़ेगा, पास तो शायद तू कर देगा, उसके बाद से बन जाएगा, तो उसके बाद से मैं तुझे यहाँ पे दे दूंगी भाई जो भी यहाँ पे टेक्निक वेक्निक 9 का 9 यहाँ पे सिखा दूंगी। सामने से यहाँ पे से मैं नहीं, जो बाकी यहाँ पे तीनों सेंटेंस है कि भाई वो सभी तुझे यहाँ पे बता देगी। जो सुनते ये कहते कि अच्छा भाई तू ये कहना चाहती है कि तेरे सेट में आके भाई तुम्हारा नया होली मास्टर बन जाओ, जिसके बाद से तुम ये सब करोगी ना। सुनते कहती यस 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 वाकई में ये चाहती हूँ। हालांकि भाई सामने से तू मुझे कमीना हरामी एक नंबर घमंडी बंडा लगा, लेकिन टैलेंटेड तो भाई होली मास्टर बनने के तू लायक है, तू होली मास्टर
बना तो हमारी सेट की यहाँ पे भलाई होगी। लेकिन यहाँ के बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे होली मास्टर यहाँ पे नहीं बनना। ये भी कहती भाई तू वाकई में मना कर रहा है, लेकिन क्यों? सामने से कहता है देखो भाई अगर मुझे वाकई में अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव करना है तो सामने से मैं अपनी बदौलत यहाँ पे करूँगा भाई, ना कि भाई किसी और औरत के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होकर जो सामने से जिसमें से भाई तो अपनी बीवी के साथ शुएं के साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन का को करता मत कर, उसके साथ एकदम अलग ही लेवल का भाई दोगला आदमी है। तो सामने से कहती है भाई तू वाकई में मना कर रहा है, तुझे आइडिया भी है भाई हमारे होली मास्टर की भाई पहुँच कहाँ तक रहती है भाई। लिटरली भाई सामने से ना पैसे के मामले में तेरी कमी होगी, ना भाई यहाँ पे जान पहचान के मामले और पावर के मामले में भाई मैंने बोला ना खाली मैं नहीं, जो बाकी तीनों लड़कियां ना भाई वो तीनों भी तुझे पावर यहाँ पे सप्लाई करेगी, तू खलबली से महाबली यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए भाई ये ऑफर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। सामने इसी से ठुकराएगा तो बड़ा पछताएगा। जो सुनते यान की बोलता ओके सब कुछ मुझे मिल जाएगा, तो उसमें सामने से तू भी यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, तू भी तो फिर मेरी हो जाएगी। हे हरामी लौंडा भाई, खाली औरतों पर इसका ध्यान यहाँ पे रहता है। ये भी कहते यहाँ बचपन से हमें भाई उस हिसाब से बनाया ही गया कि हाँ भी हम लोग आगे चल के यहाँ पे भाई उनकी कल्टीवेशन वेसल बने, तो भाई कल्टीवेशन वेसल हम बनेंगे अगर तुम होली मास्टर यहाँ पे बन जाओगे तो। और वाकई भाई ये जो मानवा कराटा है ना, औरतों की बिल्कुल भी यहाँ पे इज्जत नहीं करता, सबका सब सारे कैरेक्टर एकदम नंबर की छिनाल बना के रखते कि हमें क्या करूँ। तो यान के भी कहता ओके तुम मिल जाओगे, तो ये ऑफर तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। तो ये कहती हाँ तो तू तैयार है ना? जो सुनते कहते ना लेकिन तो भी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, पहले से मेरी 3 बीवी आगे चल के यहाँ पे और भी आने वाली है और बाकी भी औरतों के साथ मैं मजे वजे करूँगा। इसलिए भाई मुझे कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियों के मेरे पास यहाँ पे कमी नहीं है, और मेन कैरेक्टर हूँ तो आगे चल के यहाँ पे पैसे और पावर तो मिल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनूंगा। देख मैं तुझे यहाँ पे लिख के बोलता हूँ होली मास्टर बनने पर तूने जो फायदे यहाँ पे गिना है ना, वाकई में फायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ायदा जहाँ होता है ना वहाँ पे नुकसान भी होता है, तो इसका भी कोई ना कोई नुकसान तो होगा। जो सुन दे के दिया वाकई में नुकसान है, कन्फर्म तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन सामने से ऐसा कहा जाता है जो यहाँ पे हमारे सेट का होली मास्टर बनता है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे जिंदा नहीं रहता। जो मैक्सिमम टाइम के लिए यहाँ पे जिंदा था ना वो खाली यहाँ पे 300 साल था, लेकिन 300 साल भी यहाँ पे कम नहीं होता, समझ गया ना? जो सुन देगा हाँ 300 साल भी यहाँ पे कम नहीं होता, लेकिन मेरा सपना यहाँ पे हज़ारों सालों तक जीने का है। और सामने से मैं तुझे एक बात यहाँ पे लिख के बोलता हूँ, होली मास्टर बनने के बाद ना आदमी को जो कुछ यहाँ पे मिलेगा ना वो मैं 30 साल के अंदर भाई देखना भाई खुद के बाद यहाँ पे मैं कमा के रहूँगा बिना होली मास्टर बने। जो सुन दे कहते भाई क्या कुछ भी मजाक करे भाई, बहुत ही लंबी चौड़ी बातें तू करता है। जो सुन दे कहते ना मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं मेन कैरेक्टर हूँ तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे आगे चल के उखाड़ सकता हूँ। तो सामने से यहाँ पे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे तरीका ना भाई नया होली मास्टर चूज करने का, कसम खा कहता हूँ बहुत ही बेकार है। तौबा तौबा तौबा, ये कहती भाई मजाक उड़ा रहा है भाई, कोई बेकार तरीका नहीं अच्छा है। ये कहती ऐसा कैसे भाई, होली मास्टर भाई ये सेट के सबसे इंपॉर्टेंट बंदे को दोनों भाई ऐसे तरीके से चूज करते हो यार, ये तो वाकई में बहुत ही बेकार है। तो भाई जैसे कोई बंदा फालतू बंदे को भी चूज करेंगे ना तो आगे चल के भी जैसे हमारा होली मास्टर बनेगा वो बहुत ही कमाल का बन जाता है। जो सुन देवी कहती ओके 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 ठीक है भाई, वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख, आस पास का माहौल देखता है और अपना पावर यहाँ पे हल्का सा एक्टिवेट करता है यान का ही। तो वो भी देखे कन्फ्यूज कि भाई क्या होगा भाई अब तो यहाँ पे क्या करना चाहता है। जो सुनते ये कहता है भाई क्या ही यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा भाई तेरी जान निकालना मैं चाहूँगा। जो कुछ यहाँ पे माहौल हुआ ना भाई वो देखने के बाद लगता है तुझे मारने में यहाँ पे मेरी भलाई है। जो सुनते ये कहती भाई क्या मतलब तू मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहेगा, मेरे मारने में तेरी भलाई है। तुझे ये लगता है कि हाँ भी मुझे तेरे बारे में बहुत ज़्यादा मालूम चल गया और मेरे बारे में भी तुझे ज़्यादा मालूम चल गया, जिसलिए क्या जो सुनते ये यहाँ पे कहता हाँ भाई ये भी एक रीज़न यहाँ पे आता है कि भाई मुझे तेरे बारे में बहुत ज़्यादा मालूम चल गया। मान लो कि यहाँ से मैं तेरे साथ सेफली बाहर निकल गया, तेरे सेक्ट वाले भाई ऑफकोर्स मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, मुझे भाई मतलब चैन से रहने नहीं देंगे। तो एक काम करता हूँ तुझे खत्म कर देता हूँ ताकि भाई मेरे पीछे लोग बिल्कुल भी ना आए, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। मारेगा तो नहीं लेकिन देखो ना कुछ यहाँ पे नोटंकी करेगा, नोटंकी बाज मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे ठहरा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के सामने से जहाँ पे तुझे जिंदा छोड़ने में मेरे जान के ऊपर मुसीबत आ सकता है, बाहर जाऊंगा तेरे सेट के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये कह के यहाँ भी बन जा भाई तू अब यहाँ पे कैंडिडेट, तुझे मतलब मालूम चल चुका हमारे बारे में, प्लस तू हेवी कमाल का बंदा तो होली मास्टर बन जा, जो मुझे यहाँ पे बनने नहीं है। उसके बाद से भाई फिर मेरी जान निकालने के बारे में सोचेंगे यहाँ पे, लेकिन तू होली मास्टर भी नहीं बनेगा, तुझे हमारे बारे में मालूम चल गया तो ले भाई तेरी जान हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे तुझे। इसलिए भाई सामने से मैं सोचा मैं तुझे यहाँ पे मार ही देता हूँ। जो सुनता ये कहती भाई काय को भाई मुझे मार कोई मतलब तुझे होने वाला ही नहीं है। एक काम करती हूँ भाई जब मैं बाहर यहाँ पे निकलूंगी मैं किसी को तेरे बारे में यहाँ पे बताऊंगी नहीं, तो जब किसी को बताऊंगी तो किसी को यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है हाँ हाँ ठीक है लेकिन भरोसा नहीं है। ये कहती है ऐसे कैसे भरोसा नहीं है भाई, मेरे सामने से तेरी जान बचाई थी तो भाई जान बचाने का बदला तू ऐसे यहाँ पे निकालेगा। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ वो याद दिलाने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भाई सामने से बंदा जान बचाए तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और जब ये जान बचाएगा तो भाई एहसान जिंदगी भर गिनाता है कि अभी मैं तो तेरी जान बचाई
ही एक नंबर का दोगला आदमी है। ये कहता है कि यहाँ पे अगर सामने से मैंने तुझे यहाँ पे मार दिया तो वाकई मुझे भी बुरा लगेगा कि यहाँ पे तूने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुझे यहाँ पे मार दिया, लेकिन अगर तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगा तो भाई मुझे भी हमेशा बेचैनी होगी। तो भाई भरोसा वाकई में नहीं तो हो सकता बता दे ये गलती से तेरे मुंह से यहाँ पे निकल जाए। जो सुनते यहाँ पे एनलिंग कहती है तो भाई तो सामने सब तू क्या करने का सोच रहा है। तो ये कहता है ना ना कुछ भी नहीं। उसके पास यहाँ पे आता है, उसको कंधे के ऊपर यहाँ पे हाथ रखता है और सॉल ब्रांड नाम का ना भाई जो है ना उसके बॉडी में से निकाल लेता है। बेसिकली सॉल ब्रांड बेसिकली ये हो गया कि वो जो है ना सॉल ब्रांड जिस बंदे को तुम निकालोगे ना तो उसको ऐसा खत्म करोगे ना जैसे सॉल ब्रांड को, वो बंदा भी यहाँ पे मर जाएगा। तो उसने यहाँ पे ऐसा निकाल लिया है और यहाँ पे सामने से ये समझ जाती है अभी ये निकालने के लिए भी सामने से कमाल का सॉल स्किल सीखना पड़ेगा। और इस लौंडे ने मुझसे कहा था भाई कि इसने बस तो ही भाई सीखा, लेकिन इसे तो भाई लगता है 2 से ज़्यादा सीख लिया। तो पूछती है तूने 2 से ज़्यादा सीखा ना। ये कहता है या मेरी मैडम मैंने 2 से ज़्यादा यहाँ पे सीख लिया। और इस वाले का पक्का नाम क्रिएट हेवनली अट्रैक्शन होना है जिसके जरिए तुम किसी का भी सॉल ब्रांड निकाल सकते हो। या मैंने वाकई में यहाँ पे निकाल लिया। गिनता भाई 3-3 भाई सामने से पहले यहाँ पे था भाई वो स्वॉर्ड, सेकंड वो चैन, अभी भाई ये हेवनली अट्रैक्शन वाला। ओ माय गॉड भाई तीनों तूने कितने कमाल के भाई तुम्हारे जो भी 9 है ना 9 में से 3 तो ने सीख लिया और सीखना भी और यूज़ करना कितना आसान है। जो सुनते ये चिल्लाती है जो से कि साले भाई तेरे लिए यहाँ पे आसान है। मेन तो भाई मैंने 10 साल से प्रैक्टिस की थी तेरे अंदर तो बस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। साला कमीना हरामी लौंडा भाई बस यार मतलब मेहनत तुझे नहीं करना पड़ा, मेहनत तो मुझे यहाँ पे करना पड़ा। सामने से कहता हाँ ठीक है। तो अभी सॉल ब्रांड मेरे हाथ में आ गया, अब चाहे तो भाई तेरी जिंदगी में मरना भाई मेरे ऊपर डिसाइड रहेगा। इसको मैंने बर्बाद कर दिया, तू भी यहाँ पे मर जाएगी, टेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा नहीं लेकिन इसको मैं अपने पास रखूंगा ताकि भाई मेरे बारे में तो किसी को बता यहाँ पे ना दे, वरना तूने बता दिया तो भाई इसके जरिए मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और इसके बाद से बस दुआ करता हूँ भगवान से कि हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे जिंदगी में वापस कभी ना मिले। आराम से मैं जाऊँगा, फिर तेरा जो होली मास्टर है उसका इतना ऐसा काबिल बनूंगा और वापस यहाँ पे आऊँगा। और वापस यहाँ पे भाई आऊँगा तेरे को ये देने आऊँगा सामने से तेरे जो सॉल ब्रांड है ना ये देने के लिए। और मुझे ऐसे यहाँ पे घूर के मत देख भाई, मुझे मालूम है कमीना हरामी लौंडा हूं, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई मतलब भाई मैं अभी अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब यहाँ पे कर रहा हूँ। सामने से चिल्लाती वाकई में तो उससे ज़्यादा हरामी आदमी है ना, मैंने वाकई में एक नंबर का माधर जात है, मैंने कभी देखा नहीं है। ये भी कहते ओके ओके ठीक है भाई तुझे जितनी गाली देनी मुझे दे दे, मैं वाकई में एक नंबर का नीच लीचड़ गिरा हुआ हरामी मानुस निहायती बदतमीज आदमी हूँ भाई। अब तुझे जो बोलना है तो बोल दो, हूँ तो हूँ। अब सामने से भाई ये बदल तो नहीं जाएगा, ये भी मुँह फुला के बैठी हुई है। सामने से यान के सोचता ओके तो यहाँ से निकलने के बारे में पहले सोचते कि कैसे यहाँ से निकला जाए। ये जगह देख के आइडिया तो लगता है वाकई वो जो आर्टिफैक्ट था भाई जिसके जरिए लाइट आया था हम उसी के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ना भाई ये जो आर्टिफैक्ट है ना इसके जरिए तुम किसी को भी बंदे का जो आत्मा जबरदस्ती खींच के उसके अंदर यहाँ पे बंद कर सकते हो। अगर बाई चांस ये आर्टिफैक्ट मुझे मिल गया तो ये जैसे मुझे मिल जाएगा ना तो इसका यूज़ करूँगा, कोई मेरे से सामने भाई जो स्ट्रॉन्ग दुश्मन आ गया तो उसको भाई इसके अंदर खींच लूँगा, मैं भी इसके अंदर यहाँ पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे तो भाई हमारी बॉडी के बीच नहीं बल्कि हमारे आत्मा के बीच में लड़ाई होगा। और मेरा सॉल पावर प्लस भाई यहाँ पे 3 और सॉल स्किल मिल गया जिसके जरिए यहाँ पे भाई मैं मतलब सॉल के मामले में एडवांटेज लेके भाई उसकी जान निकाल सकता हूँ। तो ये हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। और जहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉल बैटल ऐसा कुछ तो उसको यहाँ पे जाके आसपास ऐसे घूर घूर के देखने लगता है। तो यहाँ पे एंग ली भी चिल्लाती कहती भाई तू उसके आसपास यहाँ पे घूर के काय को देख रहा है, क्या वहाँ से निकलने कोई रास्ता है या फिर उसे तू रिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जो सुन दे कभी खत्म, अभी तो बहुत गुस्सा मुझ पर की जा रही थी। ये कहती हाँ मैं गुस्सा अभी भी यहाँ पर हूँ, लेकिन सामने से भाई मुझे यहाँ पे मालूम है कि अभी गुस्सा कर कोई मतलब यहाँ पे होने वाला ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। जो सुन दे यान कभी कहते हैं शबाश गुड गर्ल भाई तुझे आइडिया है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात इसको रिफाइन करने का, हमें वाकई में आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना चाहता हूँ लेकिन कैसे यहाँ पे करूँ मुझे आइडिया नहीं पड़ रहा। ये सामने से सॉल टाइप का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है तो मुझे आइडिया है कि हाँ भाई रिफाइन हो जाएगा, अपने स्पीचो एनर्जी से रिफाइन बेसिकली हो जाएगा। लेकिन भाई स्पीचो एनर्जी भाई मेरे ख्याल से हम लोग आर्टिफैक्ट के अंदर है तो अंदर रहते बार भाई बाहर साइड से यहाँ पे कैसे रिफाइन करे वो बिल्कुल यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो क्या करूँ भाई तेरे पास कोई आइडिया है क्या? जो सुनते ये कहती भाई मेरे पास कंफर्म तो कुछ आइडिया नहीं है लेकिन जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई सॉल बैटर एरिना भाई उसके ऊपर कुछ यहाँ पे रिफाइन करके देखो। बेकार से ना भाई कोर एरिया यानी भाई सेंटर एरिया पक्का इस आर्टिफैक्ट का होगा और मेन भाई उसका यही हिस्सा होगा। तो इसको तुम रिफाइन करोगे तो हो सकता है ये रिफाइन होकर तुम्हारा आर्टिफैक्ट बन भी जाए और हो सकता है हम लोग सेफली यहाँ पे बाहर भी निकल जाए। तो सामने से ट्राई मार के देखो तो ये भी कहता ओके ठीक है लेकिन तू यहाँ पे पीछे हट मुझे ट्राई मारने दे। तो आराम से अपने स्पीचो ने यूज़ करके उसी शब्द के ऊपर मारता है, अपना मतलब स्पीचो ने जी मारता है जिससे रिफाइन होना चालू होता है। कुछ समय बाद यहाँ पे भाई हमें बाहर साइड का मौका देखने को मिलता है जहाँ वो आर्टिफैक्ट वो बेसिकली यहाँ पे भाई ऐसा चमकता है। जैसे चमकता है ये लोग भाई उनका जो बेसिकली आत्मा ना बाहर इनके रियल बॉडी में वापस आता है। वापस आने वाले ना आँख यहाँ पे खुलती है, जैसे आँख खुलती है एंड लिंक कहती है भाई फाइनली भाई हम लोग बाहर आ गए। यान के भी यहाँ पे बाहर था, ये भी बाहर आते कहता ओके ये जो आर्टिफैक्ट था ना भाई लिटरली इतने सारे बंदों का ये आत्मा वगैरह यहाँ पे भाई अंदर कैद कर सकता है यानी पक्का कम से कम है ना 7th ग्रेड का तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट रहेगा। यानी मतलब बल्ले बल्ले भाई मजा आ गया, काफ़ी कमाल का आइटम हमारे हाथ में लगा है। ये यहाँ पे देखते हैं हाँ लेकिन मुझे चोट भी लगा
जाएगा। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। तो अपने कोई हीलिंग टेक्निक यूज़ करके खुद को यहाँ पे काफ़ी घंटों तक हील कर दिए। उतने में शायद यान का भी सामने से बाकी आर्टिफैक्ट रिफाइन कर रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सामने से अब ये पूछती है अब तो यहाँ पे क्या करना चाहेगा, अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए र्यून्स के या फिर र्यून्स के अंदर भी ढूंढना चाहेगा। जो सुनते कहता है मुझे लगता है र्यून्स के अंदर यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आइटम्स मिलेंगे, इसलिए तो मैं तो चला भाई र्यून्स को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। तेरी मर्जी, तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ पे जा सकती है। इसका और भी दिमाग खराब कि वाकई में इससे ज़्यादा ना मादर बुरा आदमी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसलिए चलो इसके पीछे। तो ये भी यान के पीछे ही जाती है। तो जैसे लोग भाई और आगे सड़ जाते हैं ना, उसी एरिया में पहुँचते जहाँ पे लोग पहले भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भाई सामान वगैरह से खाली हो चुका था। तो सामने से यहाँ पे एंगलिंग पूछती है कि मेरे ख्याल से शायद हमारे जाने के बाद ना कोई और यहाँ पर आया होगा। तो ये भी यहाँ पे कहता है शायद वाकई में आया होगा। तो चलो भाई आगे और चल के देखते हैं। तो जैसे और आगे सड़ यहाँ पे जाता है ना, तभी सामने से यांग एनर्जी कैसा महसूस होता है। और जैसे और आगे जाते हैं मालूम चलता है यांग एनर्जी ने एक पोर्टल यहाँ पे बना हुआ है, पोर्टल से यहाँ पे आ रहा था। तो ये भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये पोर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यान के बोलते काम करते हुए चलो पोर्टल के अंदर। ये कहती वाकई में पोर्टल के जरिए जाओगे कहाँ, ये कहता भाई शायद बाहर निकलने के यहाँ पे रास्ता, चलो। तो अंदर सड़ ये भी चल जाते, यान का भी जाता और यान के एकदम पास में कैसे चिपकी थी। तो यान के भी सामने से कहता क्यों क्या, सामने से कहती क्या हुआ, क्यों क्या कर रहा है। तो सामने से ये कहता ना कुछ भी नहीं, तुम मतलब यहाँ पे सेंटोस ने अपनी सेट की और मेरे ख्याल से तुम्हें एकदम प्योर यहाँ पे होना पड़ेगा। ये नहीं सख्त लौंडी जो सामने से दूसरे किसी के बारे में सोचे भी ना, तुम भाई अनजान आदमी के साथ भी इतने क्लोज आके चिपकी पड़ी हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बड़ी औरतों के यहाँ पे इज्जत हो रही है भाई, उस समय सामने से इज्जत करने को नहीं हुआ और अब कहते हुए तुझे तो अपनी इज्जत पे ध्यान देना चाहिए। वाह यार एकदम दोगला आदमी है भाई इसका राइटर ही। सामने से कहती है अनफेमिलियर आदमी भाई, सामने से मैंने बोला ना तू वाकई में उस क्वालिफिकेशन का बंदा है जो आगे चल के हमारा बन सकता है। होली मास्ट है, तो सामने से रहता नहीं तो तेरे पास कभी तेरे दूर भी यहाँ पे नहीं आती है। जो सुन ये कहते हैं भाई फिर से तू वो बात यहाँ पे बीच में लेकर आ गई, वो बात यहाँ पे मतलब ना बना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। ये कह दिया अच्छा तू मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। सामने से नाटक तो ऐसा कर रहा है, लेकिन मनी मन तू भी बनना चाहता ना है, लेकिन तू तो मुंह पे मना कर दिया कि नहीं बनना चाहता, फिर क्या को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। ये कहता है अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे परेशान करना चाहती है, तो देख लो मेरे पास वाकई में तरीका है जिससे मैं तेरी जान निकाल सकता हूँ। ये कहते वाकई में तेरे पास उतनी हिम्मत है, ये कहते यस वाकई में मेरे पास उतनी हिम्मत है। तो ये भी चलाती वाकई में तू उससे वाकई में ना खराब आदमी जिंदगी में कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता। उसके बाद से लोग ऐसे बाहर सड़ पहुँचते, जैसे बाहर सड़ पहुँचते ये उससे यहाँ पे दूर हो जाती है। तो यान के सामने से कहता ओके ठीक है अब यहाँ से अलग होने का टाइम आ चुका, लेकिन जो भी भाई तूने वहाँ पे देखा था, जो भी हुआ था ना, उसके बारे में मेरे बारे में किसी के यहाँ पे बताना मत। अगर तूने यहाँ पे वाकई में बता दिया ना, मैं कसम खा कहता हूँ सॉल्व ब्रांड मेरे पास ये, तो उससे मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये भी कहते हैं हाँ जान है तेरी माँ का भरोसा, निकल जा बार बार सारी बातें यहाँ पे बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते ओके ठीक है गुड बाय और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये भी यहाँ पे सोचती कि अच्छा भाई सामने से इसने होली मास्टर बनने से मना कर दिया, जो ऑफकोर्स सब लोग यहाँ पे मरते कि अभी मैं बनूँ, लेकिन इसने मना किया कि वाकई में भाई दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है। इसने देखा नहीं कि भाई कितना खराब इतना हरामी लौंडा है, ऊपर से आप बोली कि भाई ऐसा आदमी हो सकता है, कितना बड़ा आदमी जो कितने बड़े पोजीशन को मना कर सकते। एकदम दोगला बोल रहा हूँ भाई, इसका राइटर इतना बड़ा दोगला आदमी है। दोगला आदमी उससे कहा जाता है जो कि एक टाइम पे सामने से भाई एक चीज़ ही दो बार यहाँ पे बोले कि अभी ये चीज़ अच्छा भी है और ये चीज़ यहाँ पे खराब भी है। सेम जो यहाँ पे करता भी है, कभी दिखाता भी हरामी लौंडा है, कभी दिखाता नहीं भाई अच्छा है, कभी दिखाता औरतों का भी इज्जत लूटता, कभी दिखाता भी औरतों के यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, उससे दोगलापन कहते हैं। वही यहाँ का राइटर मुझे लगता है इस कैरेक्टर मतलब इस मानवा का। तो क्या करें अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 423 की शुरुआत होती है जो सेवन फैमिली अलायंस था भाई उसके हेडक्वार्टर से, जहाँ पे सामने से जो सेट था भाई अपनी एलनी का सेट, उसका जो अंकल था भाई जो नाव पे था जो यान के को भगा रहा था, हाँ वो सेट में वहीं पे था, मतलब इस जगह पे था। नौकरानी यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहती है सेंटेंस एंडलिंग यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते वो अंकल खुश कहते हैं क्या बात है सच में सेंटेंस यहाँ पे आ गई। ये कहती है हाँ आ गई। वो अंदर यहाँ पे एंट्री मारती है, एंट्री मारते कहते हाय अंकल क्यों आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, सॉरी भाई मैं थोड़ा सा गायब हो गई थी तो आपको यहाँ पे भाई टेंशन हो गया होगा मेरे चक्कर में। जो सुनते वो कहते ना चलेगा मैडम, सामने से आप यहाँ पे सेफ होना, बस उससे बड़ी खुशखबरी हमें मिल गई, मतलब और क्या चाहिए। फिर नौकरानी से यहाँ पे कहता हूँ ठीक है नौकरानी इनको जल्दी से कमरे में ले जाके आराम करने को भेज दो। तो ये भी उससे लेके चल जाती है। उसके बाद सीन होता है यान कहीं पे जो कि किसी होटल वगैरह में यहाँ पे आ जाता है रुकने के लिए, और हमें मालूम है उसको सैन ग्रेड का एक पिल यहाँ पे दिखा था, तो पिल यहाँ पे अपने पास लेकर आ गया था। सामने से जब बंदे लोग मांगे थे उनको तो भाई अपने पास जो स्पीड ग्रेड वाला था वो दे दिया था, और सैन ग्रेड वाला जो मिला था वो इसने यहाँ पे रख लिया था। तो निकाल के देखते कि अभी तो सैन ग्रेड का है और सैन ग्रेड में मिडल लेवल का है, तो मिडल के लेवल का तो भी यार बहुत यहाँ पे कमाल का होगा। तो इसको क्या करूँ भाई, इसको घूर के देखता रहूँ। अरे घूर के देखने से कैसे मालूम चलेगा, एक काम करता हूँ हल्का सा रिस्क ले लेता हूँ और इसको खा के देख लेता हूँ भाई इसको खाने से यहाँ पे क्या होगा। और जैसे ही खाता ना खुद को अपने नॉलेज सी में यहाँ पे पाता है, देखते हैं अरे यार मैं नॉलेज सी में आ गया, इसको खाते ही अच्छा अब मुझे समझ आ गया ये जो पिल है ना नई हीलिंग का पिल है और नई कल्टिवेशन इंप्रूव करने का पिल है। ये बेसिकली तुम्हारा जो सॉल है ना भाई, ये सॉल का कल्टिवेशन यानी तुम्हारी आत्मा का कल्टिवेशन इंप्रूव करने वाला स्किल है। ओ माय गॉड भाई सैन ग्रेड के ऊपर से मिडल लेवल का
चक्का है, जिस चक्का में इसका पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगेगा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने में, और तब ये नोटिस करता है इसका जो 5 कलर वाला लोटस था वो लोटस में नॉलेज सीखना था, और लोटस धीरे धीरे जो पील का एनर्जी है ना वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था। तो समझ जाता है वो जो है भाई लोटस वो भी एक सॉल्ट टाइप का आर्टिफैक्ट है, साथ ही में सॉल्ट टाइप का पावर बढ़ाने वाला पील था, उसको ऑब्जर्व करेगा तो लोटस का पावर यहाँ पे इंक्रीज होगा। और टोटल यहाँ पे 7 कलर फ्लावर आता है, लेकिन ये 5 कलर फ्लावर था क्यों भाई इवॉल्व नहीं हुआ था। इवॉल्व होने से पहले मैंने इसको यहाँ पे ले लिया था, तो अगर इसी एनर्जी ऑब्जर्व किया करेगा ना तो हो सकता है आगे चल के ये 6 कलर का, और उसके बाद हो सकता है 7 कलर का भी यहाँ पे बन जाए। तो ऑब्जर्व करने में मुझे यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी, मतलब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो लगे हाथ वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, ऐसा प्रोसेस है। तो आराम से बैठ के भी ऑब्जर्व करने लग जाता है। वो हमें मालूम है एक बार कोई कल्टीवेशन करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए बैठ जाता है कुछ दिन तो भाई आराम से निकल जाता है, तो इसका भी कुछ दिन यहाँ पे निकल जाता है। और फाइनली जो भी पूरा एनर्जी था इसने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, और खुश है कि यहाँ पे अब तो पक्का लोटस में कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे। बदलाव यहाँ पे आया था 5 कलर से और 6 कलर का यहाँ पे हो चुका था। बहुत ज़्यादा खुश है कि बल्ले बल्ले दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो चुका है। मुझे लगा नहीं था कि जिंदगी में कभी भी ना 5 से भाई 6 कलर इसको होते हुए देखूंगा, लेकिन हो गया भाई, दिल यहाँ पे खुश हो गया। अब ये पूरा काम हो चुका है, अपने नॉलेज से निकल कर अपने बॉडी यहाँ पे वापस आ जाता है। लेकिन तभी भाई उसके कमरे के बाहर या फिर जिस होटल में रुका था उसके बाहर भाई कुछ अजीब, इसको लगता है कि भाई कुछ अजीब कांड हो रहा है, जरा जाके मैं चेक करूँ कि भाई क्या हो रहा है। और जैसे बाहर सर जाता है आवाज बेसिकली आ रहा था, देखता भाई कहाँ से आवाज आ रहा है, तभी आसमान से भाई यहाँ पे एक जोरदार अटैक होता है। तो अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है। ये अटैक भाई उसी टाइप के शॉट से किया गया है। हमें याद है भाई एनली द्वारा भाई इसने 3 स्किल सीखा था 9 स्किल में से, जिसके एक का नाम था हेवनली स्वॉर्ड। ये बेसिकली उसी स्वॉर्ड के यहाँ पे अटैक था। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये तो भाई उनको यहाँ पे आता है, सामने से भाई ये कौन यहाँ पे कर रहा है। तभी आसमान की ओर यहाँ पे देखते तो आसमान में एक औरत बेसिकली थी, वो औरत यहाँ पे हमला करी थी। यान कभी कंफ्यूज किया, अरे बाप रे ये औरत भाई काय को हमला कर रही है, फिर से हमला करती है। तो इस बार भी यहाँ पे डॉज कर लेता, देखता हूँ माय गॉड भाई हमला इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाई चांस मुझे लगा तो मुझे भी काफी गहरा चोट लगेगा। उसने जो सेकंड स्किल सीखा था वो चैन वाला अटैक भी यहाँ पे करती है। यान कहीं और भी कंफ्यूज कर रही है, लगता है इसको 9 के 9 सारे के सारे स्किल यहाँ पर आते हैं। और आपको भी यहाँ पे अंदाजा लग चुका रहेगा कि ये जो औरत है भाई वो और कोई नहीं बल्कि जो होली लैंड सेट था भाई एनली का सेट, उसी सेट की एक मेंबर थी, या उसी सेट के यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस थी। लेकिन ये जनरेशन की नहीं, इससे पहले जनरेशन की, ये जनरेशन की भाई एनली को मिलाकर टोटल यहाँ पे 4 सेंटेंस थी भाई। जो आने वाला यहाँ पे है ना, जो भाई जो नया यहाँ पे बनेगा उसके लिए भाई 4 सेंटेंस रिजर्व है। लेकिन ये जो तबाही मचा रही ये भी सेंटेंस है, जो अभी करंटली यहाँ पे लीडर था ना, हाँ वो उसका बेसिकली उसकी हाली यहाँ पे सेंटेंस थी। और दूसरे यहाँ पे जो एनली थी भाई वो, और उसके साथ जो अंकल क्वेन था भाई, वो लोग यहाँ पे कांड देख रहे थे। सामने से अंकल क्वेन कहता है सेंटेंस नैन, उसका नाम यहाँ पे नैन था कि सेंटेंस नैन ऐसा बर्ताव करिए। इसका मतलब तो ये हुआ जो हमारे करंटली होली मास्टर है उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। सामने से यहाँ पे एनली भी कहती मुझे जाके भाई उनको ऐसा रोकना पड़ेगा। तो ये सामने से अंकल क्वेन कहता ना इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन ये कहती कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा क्यों भाई इसमें मेरी ही गलती है। उसके बाद वो निकल जाती है उसके पास, और जैसे उसके पास जाती है वो यान के भी ऑफकोर्स उसके पास था भाई अंकल मतलब आंटी नैन के पास। तो सामने से नैन इसके ऊपर हमला करी थी। तो ये भी जाती है एनली और पूछती है यान कैसे, कह रही यार तू अभी तक यहीं पर है, तू यहाँ से गया नहीं। जो सुनते कहते भाई मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊँ, मैं यहाँ पे रुका था, लेकिन सामने से भाई ये औरत है कौन, और सामने से मुझे टारगेट करके मेरे ऊपर अटैक पे अटैक यहाँ पे काय को की जा रही है। और सामने से भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है ये तेज से रिलेटेड है कि भाई ये भी सारे के सारे वही स्किल यहाँ पे यूज करिए जो स्किल मैंने तुझसे यहाँ पे सीखा था। तभी जो अंकल क्वेन था वो भी सामने से यहाँ पे देख लेता कि भाई ये लौंडा कौन है, भाई क्या ये लौंडा हमारी यहाँ पे सेंटेंस को नुकसान पहुंचा रहा है, रुक साले। और एक अटैक यहाँ पे यान का क्यों ऐसा कर देता है, लेकिन यान का भी उसके इस अटैक से यहाँ पे बच जाता है। हम बादशाह देना सामने से एनली से कहते देखो एनली मुझे ना तेरे साथ और नहीं तेरे सेट के साथ यहाँ पे दुश्मनी करने का कोई भी मूड नहीं है, बस मुझे इस औरत के बारे में बता दो भाई ये औरत कौन है क्या है। और सामने से भाई मुझे टारगेट करके मेरे ऊपर ही क्यों ऐसा अटैक की जा रही है। जो सुनते सामने से एनली कहते देखो यार तुम्हें तो मालूम होगा, मैंने तुम्हें एक बात यहाँ पे बताई थी। सबसे पहले ये बता देता हूँ, मतलब बता देती हूँ, ये जो औरत है ना इनका नाम यहाँ पे नैन है, और जो हमारे करंटली यहाँ पे होली मास्टर थे ये उनकी इकलौती बची हुई सेंटेंस थी। इसके पहले जो भी सेंटेंस थे उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, खाली एक ही यहाँ पे बची हुई थी, और सामने से भाई वो बुखला चुकी है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम जो भी सेंटेंस है ना भाई किसी के यहाँ पे जान नहीं निकाल सकते मरने से पहले, लेकिन मरने के बाद है ना सामने से भाई हम जान निकाल सकते हो, ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों लोग यहाँ पे जान निकाल सकते हैं। अब तुम भी यहाँ पे सोचो कि हाँ भी मरने के बाद कैसे, जब तुम यहाँ पे मर चुके हैं, क्या जो हमारी सेंटेंस हम जो सेंटेंस लोग रहते हैं ना हमारी बॉडी स्पेशल थोड़ी सी रहती है। हम लोग यहाँ पे अगर बाई चांस मर गए ना तो मरने के बाद अगर हमारी बॉडी यहाँ पे बर्बाद नहीं की जाएगी, बॉडी हमारा सही सलामत रहेगा ना, तो हमारी बॉडी में भाई जान आएगा और जो यहाँ पे जाके भाई तबाही वगैरह यहाँ पे मचाना चालू कर देगा, जो बेसिकली यहाँ पे हो भी रहा है कि भाई हमारे जो भाई लीडर थे मतलब होली मास्टर थे करंटली उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी है। तो यान कहीं कहता ओके, तो ये जो औरत यहाँ पे नैन जिसका तुमने नाम बताया ये लॉजिकल यहाँ पे मारी जा चुकी है ना, जो सुन तो कहती है ये लॉजिकल यहाँ पे मारी जा चुकी है। और जैसे कि भाई इनका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन था हमारे करंटली होली मास्टर से, मतलब उनसे साथ था, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है तो वो खिला चुके हैं और यहाँ पे मारना वगैरह चालू कर दिए। और एक बार तुम्हारे ऊपर काय को अटैक कर रहे हैं कि भाई सामने से तुमने भी यहाँ पे 3-3 स्किल ऐसा
सीख लिया है, जीत चक्कर में जिसके पास रहेगा उसके पास यहाँ पे अटैक करने जाएगी। मेरे पास हो, मैं तो यहाँ पे 9 के 9 सीख लिया है, इसलिए मुझे ढूंढते ढूंढते भाई ये शहर में आ गई। तुम्हें तो मालूम होगा हमारा सेट ये शहर में नहीं है, हमारा सेट कहीं बाहर है, तो वो सेट से भाई यहाँ पे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई और ऊपर से मुझे मारेगी, उसके बाद से मैं जैसे जो बाकी 3 सेंटेंस है भाई उनको मारेगी और फिर तुम्हें ने भी सीख लिया, इसलिए भाई तुम्हें भी यहाँ पे मारने की पूरी कोशिश करेगी। तभी वो जो अंकल क्वेन था वो भी यहाँ पे पास आ जाता है, वो भी सारी बातें सुन लेता है। यान कैसे पूछता, अच्छा भाई तुझे भी वो सारे स्किल में से 3 स्किल यहाँ पे आता है, साले तूने कैसे सीख लिया? अच्छा समझ आ गया भाई, तू पक्का अगला कैंडिडेट होगा जो कि यहाँ पे चल के भाई होली मास्टर बन सकता है। तो बढ़िया बात है भाई, सामने से हमें भाई मिल गया यहाँ पे नया। तो एक काम करो भाई, तुम दोनों यहाँ से भाई सेफली निकलो, अगर ये औरत नैन भाई तुम सबको यहाँ पे जहाँ से मार डालेगी, मैं इसके साथ मुकाबला करके भाई रोकता हूँ, जल्दी से निकलो। तो यान कहीं भाई अपना पंख यहाँ पे निकालता है और इसको पकड़ लेता है एनली को, और उसके साथ यहाँ पे उड़ने के लिए निकल जाता है। और पीछे साइड जो अंकल क्वेन था भाई उन नैन के साथ मुकाबला कर रहा है। तभी यहाँ पे जो जो से चलाते चलाते अंकल क्वेन ये भी कहता है जल्दी से भाई, जैसे तुम लोग भाई मुझे मालूम है सेफली बच जाओगे, और बचने बाद ना डायरेक्ट हमारे सेक्ट में जाना, हमारे सेक्ट में जाने के बाद ना जल्दी से हमारे जो नए होली मास्टर की पोजीशन ले लेना। हमारे सेक्ट में भाई एक दिन भी बिना होली मास्टर का गुजरना नहीं चाहिए। इसको टेंशन होता है कि अंकल क्वेन, अरे अंकल क्वेन उनका पता नहीं क्या होगा। सामने से यान के बोलता है शायद भाई उनकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। वाकई में ऐसी होता है, उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है, उन्नैन उसको मार डालती है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लो भाई घुमा फिरा के मैंने बोला ना इस औरत के साथ एडवेंचर होगा, 100 200 150 एपिसोड तक रहेगा एनली के साथ। उसके बाद से भाई ये कौन है, कहाँ से आई थी, एकदम गायब, फिर कहीं और दूसरी औरतें आएंगी, उनके साथ होगा। खाली औरतें 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 औरतें, खाली औरतें यहाँ पे घुसा दे भाई। इसको मार्शल पिकाई को भाई मार्शल औरतें काई को नहीं बोल देते। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के उसको लेके निकल जाता है एनली को, पीछे साइड यहाँ पे अंकल मुकाबला करते हैं, लेकिन अंकल का दिन दिन दा हो जाता है। और सामने से यहाँ पे यान के बोल देखो भाई तुम्हारा अंकल का तो भाई तक दिन दा हो चुका है। तो सामने सभी भाई अपनी जान बचाने पर ज़्यादा फोकस करो भाई, अगर दूसरों के ऊपर होगी तो भाई अपनी जान भी यहाँ पे बचा नहीं पाओगी। पीछे से जो आंट थी या फिर जो भी नैन यहाँ पे थी और अभी भी यहाँ पे हमला कर रही थी, तो सामने से यान के भाई वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल के हमला करता है और जैसे जैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की भी पूरी कोशिश साथ में किए पड़े हैं। और तभी उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है भाई, क्या बोलते हैं भाई, समुद्र के ऊपर। और मालूम है समुद्र ने भाई यहाँ पे रियूस अपियर हुआ था, तो रियूस में सोचते भाई रियूस में अभी जाके यहाँ पे बसते हम। तो रियूस में जाने के लिए नीचे सड़े से जाता है, तभी यहाँ पे अलने चिल्लाती संभल के भाई उन्नैन ने यहाँ पे हमला कर दिया। एक हमला यहाँ पर आता है और सीधा भाई यान कह के पेट, हाँ पेट के साथ यहाँ पे आर पार होता है और ढम से भाई फिर नीचे पानी के अंदर जो रियूस में सजा के यहाँ पे गिरते हैं। लेकिन पीछा करते कर तो भी यहाँ पे आ रही थी, जैसा इसमें से गिरती है ना सामने से यहाँ पे यान के कहते हुई माँ भाई जोश यहाँ पे चोट लगा, देख भलाई इसी में रहेगी तेरा जो भी यहाँ पे भाई 9 का 9 स्किल है ना, सारे के सारे स्किल मुझे यहाँ पे सिखा दे। कितना दोगला आदमी है, कितना दोगला आदमी भाई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एंड में पूरा अच्छे से बताया था, पिछले चैप्टर में कल वाले एपिसोड के अंदर कि 1 नंबर का डाटा इसका दोगला है। पहले तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, अभी मैं तो जो भी सीखूंगा अकेले अपने हिसाब से सीखूंगा, किसी औरत का यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अभी बेशरा बन के सामने से यहाँ पे मांग रहा है कि हाँ भी ला भाई सिखा दे मुझे। यहाँ पे सामने से कहती भी एनली कि भाई ऐसा टाइम आ चुका है, हमारे ऊपर मुसीबत आ चुकी है, तुझे अभी के लिए सब यहाँ पे सीखना तेरी माँ का। पीछे से मैंने बोला भाई वो नैन भी पीछा करते करते यहाँ पे आ जाती है और तभी सामने से इनको भाई फिर से एक पोर्टल दिखा देता है। अरे यार जहाँ जाते हैं खाली पोर्टल पे पोर्टल मिलता है। तो यान के देखते भाई यहीं से जाने में फायदा है, इसलिए वो लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से भाई वो नैन अभी भी हमला कर रही है। इससे सबसे पहले यहाँ पे जो थी भाई एनली उसको यहाँ पे भेजता कि जाओ। उसके बाद ये भी आता है, तो पीछे वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो सामने से उसको रोकने के लिए एक यहाँ पे अटैक तैयार करता है। हमें मालूम है यांग एनर्जी का बड़ा सा ड्रैगन जो बनाता है, हाँ वही ड्रैगन बना के यहाँ पे भेजता है। तो सामने से ड्रैगन के ऊपर ऐसा अटैक करके उसका 2 टुकड़े में कर देती है। यान की बोलते है सामने से जाल में फंस गई ना। जब तुम्हें मालूम होगा, अगर आपको याद होगा तो पोर्टल के अंदर तुम लड़ाई अगर करोगे ना तो सामने से पूरा पोर्टल यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है। तो वही बेसिकली यहाँ पे करवाना चलता, तो पोर्टल पूरे यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है और उसमें अजीब सा ऐसा तूफान जैसा आने लगता है। तूफान से भाई गोल 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 ये लोग घूमने के बाद है ना ये लोग ऐसा बेहोश हो जाते हैं। और जैसे भाई इनकी आँख खुलती है ना, खुद को लेटा एक अलग से जगह पे पाते, एकदम अलग से यहाँ पे ये आन के समझ आता भाई एक मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड, ये पक्का मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड है। जैसे भाई जहाँ सीनियरली टाइप की रहती थी ना वो सारे डेमोस और इसी टाइप के यहाँ पे जगह है। लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आता है को कि मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड ये क्या होता है। यान की बोलते जो सामने से हम लोग जहाँ पर है उसे समझ यहाँ पे ऐसा कहते हैं। और तभी यहाँ पे एनली नोटिस करते हैं यान के जो पेट के आर पर हुआ था ना भाई वो जो अटैक, उससे भाई गहरा चोट लगा है। तो कहती भाई शायद अभी तुम्हें आराम करके खुद को हील करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आवाज़ आती है, ये चिल्लाते हो कि साले भाई तुम डेमोस भाई तुम लोग बचोगे नहीं। और एक अजीब सा यहाँ पे रस्सी जैसा अटैक आता है और दोनों के यहाँ पे ऐसा जकड़ के नीचे गिरा दिया जाता है। और गिराने के बाद इनको
वैसा लेके चला जाता है। फिर से इनकी आँख बेहोश हो जाती है, तो वापस जैसे आँख खुलता है ये आन के फिर से खुद को एक अजीब सा भाई जगह पे पाता है। तभी उसके साथ यहाँ पे एक आदमी था, वो आदमी कहता है तू जिंदा है, तुझे तो बहुत चोट लगा था, मेरे ख्याल से तू यहाँ पे मर जाएगा। सामने से यान के बोलता तू है कौन और मैं कहाँ हूँ। तो लौंडा बोलता भाई तू है कौन, कहाँ है भाई, वो सब मुझे यहाँ पे मत पूछ, क्यों भाई सामने से मैं तुझे यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। हमारे क्लैन के जो लीडर ना भाई, वो लीडर तुझसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो चल भाई हमारे साथ। ये भी कन्फ्यूज की भाई क्लैन के लीडर भाई मैं किसी क्लैन के अंदर आ चुका हूँ क्या। ये कहता हाँ हाँ भाई चल। उसके पास एक मेन हॉल था भाई, यांग क्लैन, हाँ क्लैन का ही नाम यहाँ पे यांग क्लैन हुई, जो अपने यान के सरनेम में यांग हुई। तो सामने मेन हॉल में जो लीडर था, लीडर ऐसा सिंहासन में बैठा हुआ था। लीडर अपने बंदे से कहता अरे यार तुम्हें से किसी ने मुझे ये कहा था कि भाई ये लौंडा इसको बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा, शायद ये जिंदा भी नहीं बचेगा, लेकिन ये तो सही सलामत यहाँ पे एकदम खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाजू में जो लौंडा खड़ा था, आई डोंट नो, सुनने में तो मुझे भी यान के सामने से पूछते यार आपकी बातें मुझे काफ़ी ऐसा अजीब लग रही है। तो भाई मुझे ऐसा अंदाजा लगा कहीं आप लोग यहाँ पे डेमन क्लैन का बंदा तो नहीं, को भाई इंसान का तो लग नहीं रहे। जो सुनते भाई जो बंदा बाजू में खड़ा लीडर का, वो चिल्लाता कि साले भाई तेरी औकात भाई इतनी नहीं है कि हमारे लीडर के सामने मुंह खोल के यहाँ पे बकवास करे। सामने से जो ये बोलेंगे ना चुपचाप उसका सवाल का जवाब दे। लीडर भी कहता हाँ भाई तू सवाल यहाँ पे मत पूछ, मैं तुझसे यहाँ पे सवाल पूछने वाला हूँ, चुपचाप तू मुझे ये बता दे, मुझे ये बता तू वाकई में यहाँ पे भाई इंसान है ना या फिर कहीं तू डेमन तो नहीं है, डेमन के साथ तेरा क्या कनेक्शन है। जो सुनते कहता नहीं मैं यहाँ पे इंसान हूँ और डेमन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। जो सुनते ये भी कहता हाँ लेकिन तो सामने से तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तू यहाँ पे आया कैसे भाई, भाई मेरे ख्याल से खाली डेमो लोग को आने में बनता है। जो सुनते ये कहता नहीं क्या है ना, मैं और मेरी साथी यहाँ पर हम दोनों यहाँ पे ऐसे रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और तभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना औरत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए एक रियून्स अपियर हुआ था, उस रियून्स के अंदर घुस गए थे और रियून्स में हमें भाई पोर्टल दिखा। तो अपनी जान बचाने के लिए हम लोग पोर्टल में ऐसा घुस गए और घुसने के बाद सामने से हम लोग यहाँ पे मतलब आ गए, मतलब आँख खुले डाले हम लोग यहाँ पे पाए और यहाँ पे जैसे भाई आपके बंदों ने हमें उठा के आपके पास यहाँ पर लेकर आ गए। सामने से यहाँ पर लीडर कहता है क्या बोला तुमने, बोला कि 7th लेवल की भाई एक औरत ने तुम्हारा पीछा किया था। ओके मतलब तुम 7th लेवल के बंदे तुम्हारा पीछा किया और तुम सही सलामत यहाँ पे बच भी गए। जो सुनते यान के बोलता लक यार हमारा लक यहाँ पे अच्छा था, अगर फाइट करने का टाइम आता तो शायद यहाँ पे हम लोग ठीक नहीं पाते। सामने से लीडर भी कहता ओके तो ठीक है, सामने से तू इंसान है इसलिए भाई हम तुझे यहाँ पे छोड़ दे रहे, जिंदा छोड़ दे रहे, जान से नहीं मारेंगे। बाई चांस तू यहाँ पे डेमो रहा था ना, कसम खा कहता हूँ भाई कच्चा चबा जाता। तभी यान के सामने से कहते लेकिन क्यों आपको ऐसा क्यों लगा था भाई मैं मेरा कोई कनेक्शन यहाँ पे डेमोन्स के साथ हो सकता है और प्लस मेरी साथी भाई मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ है। जो सुनते लीडर कहते क्यों भाई ये जो जगह है ना, ये जगह पे इससे पहले खाली डेमोन्स लोग यहाँ पर आ पाए और एक भी इंसान यहाँ पे इससे पहले कभी नहीं आया और खाली तू इकलौता पहला इंसान है जो यहाँ पर आया है, इसलिए हमेशा शक हो शायद भाई तू भी इंसान ही, तू भी यहाँ पे डेमन होगा। लेकिन देखने के बाद लगता नहीं भाई तू ही यहाँ पे इंसान है। और रही बात सामने से हम लोग इंसान, हम लोग भी यहाँ पे इंसान है, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग इंसान ही है, लेकिन सामने से अब जो तुम लोग जो नॉर्मल इंसान है तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में हल्के से यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी हो चुके हैं। और सामने से बात डेमोस, यार डेमोस के साथ है ना हमारी बहुत ही बड़ी दुश्मन है। तो मैंने अपने साथी के बारे में पूछा ना, अपने साथी के बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो, एकदम सेफ है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अभी के लिए बस यहाँ से भाई कहीं वो जा नहीं सकते, हमने उसे थोड़ा सा ऐसा पकड़ के रखा है। एक दिन देखना भाई, एक दिन ऐसा टाइम आएगा उसके बाद से जो भी डेमोस है ना हम सारे के सारे डेमोस के यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो इंसान इसलिए हम तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ रहे, क्योंकि भाई तेरी जो पावर है ना भाई हमें अंदाजा लग रहा है तेरी पावर यहाँ पे काफी अच्छा है, तो तेरा जो पावर है ना हमें बहुत आगे चल के काम आने वाला है। इसे अपने नौकर से कह के बोलता हूँ ठीक है भाई इस लौंडे को अभी के लिए यहाँ से दूर ले जाओ। जैसे यान को लेके जा रहे थे ना, उसके साथ जो बंदा यहाँ पे बाजू में खड़ा था लीडर के, वो कहता है लीडर मेरी बात यहाँ पे सुनो, सामने से बंदे का जो भी टैलेंट है ना भाई, मतलब इसका जो एप्टीट्यूड यानी फिजिकल पावर जो भी मतलब जो भी यार जो हो सकता है क्वालिफिकेशन, वो बहुत ही एकदम यूनिक एकदम अलग है। और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है यांग एनर्जी का यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। हमारा जो डिवाइन ट्री है ना भाई, उसको यहाँ पे यांग एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे बरकरार रखने के लिए। और हम लोग भी यहाँ पे जो भी जिंदा है, हमारा जो भी घर यहाँ पे बरकरार है ना भाई, उससे डिवाइन ट्री के चक्कर में बरकरार है, लेकिन धीरे धीरे भाई वो अनस्टेबल यहाँ पे हो रहा है। और अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चल के भाई पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और हमारा जो भी यहाँ पे सब कुछ हम लोग यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको है ना, इसकी बॉडी को किसी तरीके से भी खत्म करके इसकी यांग एनर्जी की मदद से ना हम उसको लंबे समय के लिए भाई रिस्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है ना, जो सुनते लीडर यहाँ पे कहते तुझे क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम है भाई डिवाइन ट्री का जो कि यहाँ पे आ चुका है, उसको मैं सॉल्व करना नहीं चाहता, मैं वाकई में चाहता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे आया वो भी पहले यहाँ पे जानना चाहता हूँ। प्लस लौंडा भाई कौन है, कहाँ से आया, हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो इसको ऐसे कैसे हम यहाँ पे मार सकते हैं। अब शायद इसकी खातिरदारी करने में हमारा भलाई रहेगा। तो जाके क्लैन के बंदों से कह दो कि हाँ भी इसका स्वागत है, इसकी जो खातिरदारी है ना भाई अच्छे से यहाँ पे किया जाए, जो सबसे बेस्ट खाना पीना यहाँ पे अवेलेबल है ना उस सब का सब यहाँ पे दे दिया जाए। और प्लस इसका हालत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा चोट वोट लगा है, तो डिवाइन ट्री के पास लेके जाके भाई उसके जरिए मतलब डिवाइन ट्री के जरिए एनर्जी ऑब्जर्व करके अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव कर ले। तो ये जाके करवा, जो सुनते वो भी कहता हूँ कि ठीक है। उसके बाद से जो बॉडीगार्ड लेके जा रहा था यान को लेके आ जाता शायद किसी जेल जैसे जगह पे या फिर किसी कमरे के अंदर जहाँ पे भाई एंडली भी पहले से थी। एंडलिंग जैसे यहाँ पे यान को देखती है ना, देखते हैं यहाँ पे खुश है, कहते यान का चलो भाई सामने से इन्होंने मुझे तो कुछ नहीं किया, खाली पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गए, तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा वैसा नहीं ना किया। जो सुनते ये कहते ना वाकई में इन्होंने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। हालांकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम चला कि इनका जो पूर्वज है ना भाई वो इंसान यहाँ पे
होते, लेकिन भाई ये लोग है ना इंसान तो है, लेकिन भाई इंसानों से थोड़ा सा अलग है भाई, हम जैसे नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और इनका है ना भाई जो डेमोस है ना, डेमोन के साथ है ना हो सकता है बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी ऐसी दुश्मनी है। इनकी बातों से तो मुझे ऐसा अंदाजा लगा, बंदा जो कि लीडर के बाजू में यहाँ पे खड़ा था और सामने से यहाँ पे आता और जेल के अंदर था बेसिकली, तो कहता है कि हाँ भाई बॉडीगार्ड से कि जेल खोलो, तो जेल का दरवाजा ऐसा खुलता है, तभी वो सामने से बंदा यान कैसे कहता है भाई मानना पड़ेगा भाई कि हमारी लीडर ने भाई तुम्हारी खातिरदारी करने को यहाँ पे बोला है, इससे तुम्हें सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलने वाला है। तो सामने से यान का भी कन्फ्यूज की क्या बात करूँ भाई सच्ची में, लेकिन ऐसा क्यों, जो सुनते वो कहता है ऐसा वैसा यहाँ पे काय को पूछ रहे हो भाई, ये चुपचाप यहाँ पे खाना लो और रखो। एंड देन वो खाना दे के वहाँ से निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां जिन लोगों ने यान कई और एनली को पकड़ा था वो लोग डिसाइड करते हैं यान कई को भाई यूज़ करके अपना जो डिवाइन ट्री है उसका पावर इंक्रीज करने का, लेकिन उससे पहले भाई अच्छी खातिरदारी करेंगे तब ना यार, बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है तब जाके हलाल करने में मजा आता है। इसलिए वही इसको ला के ना अच्छा खासा से खाना पीना देते हैं और देने के वहाँ से निकल जाते हैं। और यान के जो जेल में था ना उसके बाजू में दूसरा जेल था, उस जेल के अंदर भी एक बंदा था जो कि यहाँ पे डेमोस था बेसिकली। और सामने से यान के को देखते हैं ना हंसते हंसते कहते भाई मानना पड़ेगा भाई इंसान तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है कि मरने से पहले तुझे भाई इतना सारा अच्छा खाना पीना मतलब खाने का मौका मिल रहा है। जो सुनता यान के सामने से पूछता अच्छा भाई तू भी हमारे साथ जेल में यहाँ पे बंद है, तुझे चाहिए क्या इनमें से कुछ, जो सुनते वो कहता ना भाई मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बात तू जान सकता है कि हाँ भाई मैं एक डेमन हूँ। तो सामने से तो मालूम चल चुका रहेगा कि ये लोग भाई डेमन से कितने नफरत करते हैं, इसलिए भाई कन्वीनर ने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है। जो सुनते यान के बोलता हाँ लेकिन सामने से भाई पकड़ के तो मुझे भी रखा, यानी दुश्मन थे लोग मेरे भी यहाँ पे हो गए। और जहाँ हम लोग रहते हैं ना, हम इंसानों की दुनिया में ना एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन यहाँ पे भाई दोस्त होता है, मतलब समझ रहा मैं कहने का क्या मतलब है। जो सुनते हो डेमन यहाँ पे कहता है, क्या कहने का मतलब है कि भाई मैं डेमन और तो इंसान यहाँ पे दोस्त बन जाए, इंसान और डेमोस भी यहाँ पे दोस्त हो सकते क्या, हालांकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, लेकिन भाई तेरे के अंदर से भाई मुझे दुश्मनी की कोई बू यहाँ पे नहीं आ रही, तो ठीक है भाई तेरे साथ यहाँ पे मैं दोस्ती कर सकता हूँ। और यान का भी थोड़ा सा खाना उसको पास करता है, तो ये भी यहाँ पे आराम से खाना लेता है और पूछता हूँ कि ठीक है भाई तो सामने से यहाँ पे भाई तेरी मर्जी भाई तू मुझसे पूछ, जो मुझे मालूम रहेगा मैं यहाँ पे बताऊंगा। यान का कहता है लेकिन सबसे पहले अपना नाम बता दे यार। जो सुन देगा अच्छा मेरा नाम यहाँ पे गुओचे है। और जैसे ये नाम सुनती है ना एनली की गुओचे हिल जाती, कहती एक समय तू वाकई में गुओचे है, वो कहता है यस मैं वाकई में गुओचे हूँ। तो सामने से ये कहते हैं अरे बाप रे, जो 4 डेमन एम्पायर है ना, 4 डेमन जनरल बेसिकली, उनमें से ना जो एक है ना गुओ चॉन्क्विन या गुओ क्यूकैन को जैसा कुछ नाम है, ये उसका बेटा यहाँ पर है। जो सुनते सामने से यान कभी कहता है क्या बात है यार तेरा तो बाप यहाँ पे डेमन जनरल निकल गया। जो सुन देखा कहता हाँ बाप बाप होता बेटा बेटा होता हूँ, मेरा बाप है मैं हूँ। सामने उससे बात छोड़ो भाई, मेरे बारे में ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में टेंशन लो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखो सामने से जो इंसान है तुमने नोटिस कर लिया क्या अभी ये इंसान है ना बाकी से यहाँ पे थोड़ा से अलग है और खुद को यहाँ पे अलग बताते हैं। और इनके क्लैन के यहाँ पे नाम है सन क्लैन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था भाई यांग क्लैन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन अब यांग क्लैन यहाँ पे सन क्लैन हो गया। शायद हो सकता है यांग का है ना हिंदी में इंग्लिश में मतलब सन यहाँ पे होता होगा, शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो बता देगा अभी जो इंसान लोग इनका जो प्रैक्टिस करते हैं ना भाई जो स्किल का, वो स्किल प्लस इनके पास बहुत ही अजीब है ना डिवाइन ट्री नाम का ट्री है, उसकी मदद से जो कल्टिवेशन करते हैं ना, जिस चक्कर में ये लोग है ना हम मतलब हम नहीं बताते तेरे जैसे इंसान है ना, वो इंसान से यहाँ पे बहुत ही अलग है। जिस चक्कर में इन्होंने खुद को अलग नाम दे दिया कि यहाँ पे हम नहीं इंसान है नहीं डेमो से नहीं मोस्टर है, हम लोग अलग क्लैन टाइप के यहाँ पे बंदे आते हैं। और सामने से वही जो डिवाइन ट्री है ना भाई वो यहाँ पे यांग एनर्जी रिलीज करती है, जिससे भाई ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह काफी अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन इन्हें कुछ रीजन के चक्कर में मालूम नहीं क्या हो गया उस डिवाइन ट्री को कि भाई अनस्टेबल यहाँ पे हो चुका है, अच्छे से यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जिसके बाद से क्लैन के लोग के भाई दिमाग खराब हो चुका है। और सामने से भाई ढेर सारे लोगों को यहाँ पे पकड़ रहे हैं भाई ताकि उसको अच्छे से रिस्टोर कर सके। जो भी बंदे को पकड़ते हैं ना उनका खून और प्लस क्या बोलते हैं खून चमड़ी वगैरह यूज करते हैं उसको वापस से न्यूट्रिशन देने में डिवाइन ट्री को, और वापस अच्छे से भाई पूरी पावर ट्री का इंक्रीज करने में। और सामने से भाई तेरा एनर्जी यहाँ पे यांग एनर्जी है ना भाई, तो यांग एनर्जी का यहाँ पे प्रैक्टिस करता है ना या मैं देख के यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। और डिवाइन ट्री को तो भाई ऐसे ही बंदे की यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि जिसको भाई यांग एनर्जी इसके बॉडी के अंदर यहाँ पर है और तेरे अंदर भी है। तो सो जब ये तेरे साथ लोग क्या करने वाले अभी खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद से कट तेरा ये हो सके भाई डिवाइन ट्री का पावर इंक्रीज करेंगे। पीछे से एनली भी रहती है, ओ माय गॉड भाई ये लोग तो बड़े खतरनाक लगता है। हम लोग क्या करें, सामने से यान के बोलते हैं क्या ही कर सकते हैं, मौत चीज़ें ऐसा भाई कब कहाँ से आ जाए कुछ कह नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी भी और तुम्हारी भी जान बचाने का, खाली बोलता है कि भाई अपनी जान बचाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारी तो मैंने ऐड किया ताकि भाई सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा मतलब टाइप का। उसके बाद शेष होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद खातिरदारी वगैरह यहाँ पे हो जाती है, तो वापस से वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो सामने से एनली भी डर जाते हैं, स्टूडेंट भाई वो लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं भाई, आप मालूम नहीं क्या होगा। तो सामने से वही बंदा आते हैं यहाँ पे, यान कैसे कहता है
बस कर भाई बस कर, बहुत दिनों से भाई आराम से रह रहे, हमने तेरी यहाँ पे खातिरदारी कर दी, तो अब खातिरदारी का टाइम यहाँ पे जा चुका है भाई, तुझे यहाँ पे भाई बलि देने का यहाँ पे टाइम हो चुका है। चल भाई देखते भाई सामने से तो हमारे किसी उसका आने वाला है, और ये तीनों को लेकर चल जाते हैं, यानी एनली यान का और जो यहाँ पे डेमन जेनर का बेटा था भाई गाउचे, उसको भी लेके जाते हैं और डिवाइन ट्री के पास यहाँ पे लेके आ जाते हैं। वहाँ पे लीडर था क्लैन का, वो भी खड़ा था सामने से। यान कैसे कहता भाई तुम्हारी भी कुर्बानी दे के हम अपने डिवाइन ट्री के यहाँ पे न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे, तो समझो भाई ये तुम लकी हो कि हाँ भाई तुम्हें भाई इतने अच्छे काम के लिए तुम्हारी यहाँ पे जान निकल रही है। जो सुनते यान की बोलते मुझे तो नहीं लगता भाई कि ये काम किसी लक का, भाई ये तो लगता भाई लकी नहीं बल्कि अनलकी है। तभी सामने से सबसे जो लीडर है ना वो गुओ चेक कहते हैं कि हम उसको आगे लाओ भाई, सबसे पहले हम इसको मार के इसकी बॉडी को यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका भी दिमाग खराब के सालों भाई सबसे पहले वही मिला था क्या। तभी जो यान के ना वो कहता भाई रुको 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 रुक जाओ, इसको मत मारो। सामने से जो सुन के लीडर बोलता है अच्छा तेरा क्या कहने का मतलब किसे ना मारूं, सबसे पहले मैं तुझे मारूं और तेरी बॉडी के यहाँ पे यूज करूँ ना, तो ये कहना चाहता ना। जो सुनते ये कहता ना ना भाई किसी के यहाँ पे मत मारो, क्या ना मेरे पास कोई तरीका जिससे शायद हो सकता है बिना किसी को मारो जो आपका डिवाइस ट्री का ये जो पावर है ना भाई, जो भी ऐसा जो प्रॉब्लम हुआ उसको शायद मैं अच्छे से यहाँ पे ठीक कर सकूँ, मेरे पास वाकई में हेयर आइडिया। जो सुनते हो कहता क्या बात कर सच्ची में, यानी कि बताइए मुझे आप ट्राई मारने का मौका दे सकते हो भाई, इससे नहीं मेरा नुकसान होगा नहीं आपका यहाँ पे नुकसान होगा। जो सुनते लीडर कहता ओके ठीक है मैं तुझे ट्राई मारने को दे रहा हूँ, लेकिन बाई चांस तूने अगर हमारे डिवाइन ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं कसम खा कहता हूँ भाई तेरी आत्मा निकाल के वो उसको जिंदगी भर टॉर्चर करूंगा कि बाद में तू यहाँ पे तेरी रूह कांप जाएगी। क्या भी बस करो भाई मुझे यहाँ पे। तो यार के ना जो डिवाइन ट्री उसके पास जाता है और अपने डिवाइन सेंस के लिए पता करते कि अभी सामने से इसमें क्या ऐसा गड़बड़ हुआ, तब मालूम चलता है जो डिवाइन ट्री है ना भाई खुद का अपना भाई एक अलग यहाँ पे भाई जान इसके अंदर यहाँ पे यार, ये अब मालूम है पेड़ के अंदर यहाँ पे जान होती है, लेकिन पेड़ की जान एकदम अलग होती है, इंसानों की जान जैसे यहाँ पे नहीं होती, लेकिन जैसे इंसान और डेमोस में जान होती है ना वैसा जान आ रहा है जो कि हमें बच्चे को फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, आप सामने से देख सकते हो। तो सामने से इसको भी आइडिया लग जाता है अच्छा ये बात है क्या। और यहाँ पे अपना जो यांग एनर्जी का जो भाई लिक्विड यहाँ पे था ना सामने से उसका यहाँ पे यूज कर रहा था, हमें मालूम है ड्रॉपलेट यांग एनर्जी का बॉडी में इकट्ठा होता है उसका यूज कर रहा था, मराइन डायरेक्ट लिक्विड का नहीं, तो दोनों में यहाँ पे फर्क होते हैं। उसके यहाँ पे यूज करता तो पीछे से लोग को देखते हैं तो इनको लगता है भाई गड़बड़ कुछ कर रहा है भाई, सामने से लीडर भी कहता है क्या करे भाई रुक जा, लेकिन यान के यहाँ पे रुकता नहीं है। तो उसके बाजू में जो बंदा था वो कहता है लीडर भाई इसको रोक के कोई मतलब होने वाला है ही नहीं, ये हमारे ट्री को पक्का यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको जहाँ से मार डालते हैं। लेकिन लीडर कहते हैं ना भाई रुक ध्यान से देख भाई जुआन स्टेबल यहाँ पे हो रहा था ना भाई अभी यहाँ पे शांत हो चुका है, ठीक है यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन जितना भाई अच्छा से थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे हो चुका है, यानी इस लौंडे ने नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि सामने से इसने फायदा भी किया। और जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे यान का जो यांग लिक्विड था या फिर यांग ड्रॉप वो सामने से टोटल 20 ड्रॉप यहाँ पे लग गया, यानी भाई लंबा नुकसान हो गया भाई 20 ड्रॉप, भाई 20 ड्रॉप बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। तभी पीछे से लीडर आता है, लीडर आते कहता है भाई साले लौंडे भाई तूने क्या किया भाई जी चक्कर में, भाई ये थोड़ा सा यहाँ पे शांत हो गया। जो सुनता ये कहता है मैंने क्या किया भाई, आपको क्या लगता है वाकई में बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सामने सब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो यहाँ पे करना है तुम सामने से मेरे साथ कर सकते हो, मेरी कुटाई करना है तो मेरी कुटाई करो, लेकिन देखो अभी के लिए मैंने इसे शांत कर दिया, लेकिन आगे चलने के बाद ना वापस से बुखरा जाएगा और अभी भी अच्छे से यहाँ पे स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो सामने से मैं करने के यहाँ पे वादा कर सकता हूँ, लेकिन सामने से मतलब अगर आप लोग मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो ऐसे कैसे मैं करूंगा। जो सुनते सामने सीधा कहता है क्या तू अपनी औकात यहाँ पे भूल मत, सामने से तुझे तेरी औकात मालूम है ना। जो सुनते यान कर दिया मुझे मेरी औकात यहाँ पे मालूम है और अभी के लिए मेरी औकात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है कि भाई मैं ही एक बंदा जो कि सामने से भाई आपका जो डिवाइन ट्री है ना उसके यहाँ पे शांत कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे मार दोगे तो कोई भी शांत करेगा नहीं है। तुम्हें बस यार मुझे एक छोटा सा वादा करो भाई मुझे कुछ मत करो, मेरे साथ कुछ मत करो, फिर मैं भी तुम्हारा भाई जो है वो सब करूंगा। जो सुनते भी कहता ओके ठीक है भाई बता भाई तेरी और क्या क्या कंडीशन है। जो सुनते कहता पहली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बता भी दिया, मुझे भी कुछ मत करो, मेरे साथ जो मेरी फीमेल जो दोस्त है भाई उसको भी यहाँ पे कुछ मत करो, और जो डेमन मेरा नया यहाँ पे दोस्त बना है उसको भी यहाँ पे कुछ भी मत करो। सेकंड कंडीशन ये कि भाई सामने समय रहने सहने का भी अच्छा खा यहाँ पे कर दे और तुम्हें से कोई भी ना यांग एनर्जी ना इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जॉर्व नहीं करेगा इस पेड़ के अंदर से अपना पावर इंक्रीज करने के लिए, मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सामान ला के देना पड़ेगा जिससे जो मेरा इंटरनल पावर ना अपने इंटरनल पावर यहाँ पे बढ़ा सकूँ, ये सारी कंडीशन है पूरा कर सको तो करो। जो सुंदर सामने से डका ओके ठीक है भाई हम पूरा करने का वादा करते हैं, तू भी डिवाइन पेड़ को यहाँ पे शांत करने की पूरी कोशिश करना वरना भाई समझ गया ना। उसके बाद से नौकर से कहते ओके ठीक है भाई जो जो इसने बोला भाई वो सब पूरा करो जाके इसलिए चलो, तो भी कहता ओके ठीक है मालिक एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो सामने से यान कहते भाई वाकई में मदद करेगा नहीं वो तो इनका यहाँ पे काट रहा है, तो देखते भाई कैसे यहाँ पे बच के निकलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान का जो भी कंडीशन रखता है वो लोग यहाँ पे पूरी करने के तैयार हो जाते हैं। तो सामने से यान के को निकाल कर एक बहुत ही बड़े से घर में भेज दिया जाता है कि यहाँ पे तुम तो यहीं पर रहो। तो सामने से जो गाउचे था भाई वो भी सामने से यान का शुक्रिया करता है और कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त भाई तुमने तो मेरी यहाँ पे जान ही बचा ली है। जो सुनते कहता है ना शुक्रिया कि इसमें क्या ही बात है, सामने से घर यहाँ पे बहुत ही बड़ा, तुम जाके भाई कोई दूसरा कमरे भी रह सकते हो, हम लोग आराम से यहाँ पे रहेंगे। जो सुनते ये भी कहते हो ठीक है भाई तुम अपना काम करो,
मैं तुम्हें आके यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वहाँ से निकल जाता है। पीछे यहाँ पे जो एंड ली थी ना वो यान कैसे कर दिया है। देख यान के मुझे ऐसा क्यों लगता है तू यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर, तूने मेरी जान बचाई समझ आता है, लेकिन तूने डेमन के यहाँ पे जान बचाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है इसके पीछे तेरी बहुत ही गहरी चाल है। जो सुनते ये कहता हाँ भाई गहरी चाल तो, लेकिन मैं उतनी भी ज़्यादा गहरी नहीं है। सामने से भाई इन्होंने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं है क्या कि यहाँ पे ना खाली इससे पहले डेमोस आते इंसान इससे पहले कभी आ ही नहीं पाए, और ये मिस्टीरियस वर्ल्ड है, वाकई में कोई दुनिया नहीं है भाई। इसी दुनिया के अंदर है ना कोई सामान या फिर कोई कुछ रहेगा जिसके अंदर ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उस सामान के अंदर से जैसे हम लोग बाहर निकलेंगे ना, हम खुद को यहाँ पे शायद डेमन वाले जो टेरिटरी आता है ना भाई, डेमन वाली टेरिटरी में खुद के यहाँ पे पाएंगे। हम डरे इंसान भाई, और हम लोग डेमन वाले एरिया में अंदर घुस जाएंगे तो भाई हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन भाई ये डेमन जनरल के यहाँ पे बेटा है तो हम लोग इसके साथ यहाँ पे रहेंगे। ये बोलेगा कि हाँ भाई इन्होंने मेरी जान बचाई से मत मरो, तो हम लोग टेरिटरी से यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे। जो सुनते ही वो कहती है ओके ठीक है तेरा बात तो मुझे वाकई में समझ आ गया, लेकिन वाकई में तो ये क्या लगता है कि भरोसा में करना चाहिए कि हाँ भाई इसने मेरी मदद की तो इसलिए भाई मैं भी इसकी मदद करूँगा। ये बहुत ही कम इस दुनिया में होता है। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है हाँ भरोसा तो मुझे भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा भाई कुछ तो यहाँ पे कर दिया और तो एटलीस्ट यहाँ पे ठीक रहेगा, और सबसे पहले यहाँ से निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सुनते एक ध्यान के जो मेरा स्टेट यार होली लैंड, मुझे उसका भी टेंशन हो रहा है, बहुत ही लंबे समय से गई नहीं, मालूम नहीं क्या हालत हो रहा होगा। जो सुनते यान के बोलते वो तो मुझे भी यहाँ पे आइडिया नहीं है, लेकिन तई जो बाकी तीन यहाँ पे सेंटर्स है ना भाई उसके बारे में मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। वो जो नैन यहाँ पे थी भाई वो नैन यहाँ पे नहीं आ पाई थी, और शायद वो बाहर साइड यहाँ पे भाई लौट गई होगी बाकी तीनों सेंटर्स को मारने के लिए। तेरी जान बच गई लेकिन शायद उनकी जान नहीं बच पाएगी। इसके बारे में भी अभी टेंशन लेके कोई जरूरत नहीं होने वाला नहीं है। आराम से भाई अभी यहाँ से कैसे निकले उस पर फोकस करना चाहिए। शेष होते यहाँ पे अगले दिन यान को फिर से बुला जाता है कि अभी ले भाई पेड़ के यहाँ पे शांत कर, तो पेड़ के पास जाता हूँ, शायद फिर से यहाँ पे शांत वांत कर रहा था। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये पूछता भी लीडर है कि हाँ भाई क्या तू अभी बता सकते हैं अचानक से भाई सारे के सारे पेड़ अनस्टेबल कैसे हो गए भाई, बोखला कैसे गए, इसके पीछे का रीज़न। जो सुन देगा रीज़न भाई रीज़न क्या होगा, अभी इतना यूज़ हो गया था जिसका यूज़ ज़्यादा होता है वो बोखला ही जाता है। अभी मेरे फोकस भाई कैसे इसको यहाँ पे शांत करे उस पर करना चाहिए, और मैं सामने से भाई शांत करूँ इसलिए ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। जो सुनते लीडर कहता है ओके ठीक है भाई, अगर वाकई में तुम हमारी ना इसी तरीके से मदद करते रहोगे ना, हम सामने से वाकई में तुम्हें अपने सीट पे बैठा के रखेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तभी यान के नोटिस कर देंगे यहाँ पे जो इसके अंदर कॉन्शियसनेस आने वाला था, जो जान आने वाला था ना, वो लगता है कुछ समय यानी शायद अगले दिन तक यहाँ पे आ जाएगा। तो सामने से लीडर से कहता लीडर 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 सुनो भाई, कल है ना कल से मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, यहाँ मत आइए। जो पेड़ है ना पेड़ के पास, जो सुंदर सामने से दिया भाई पेड़ के पास एक से भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है तू यहाँ पे दाल में कुछ काला करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए तू ये बातें मुझसे कर रहा है। जो सुंदर यान की बोलता नहीं यार सामने से मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्या ना भाई इसके अंदर से मुझे कुछ ऐसा अजीब महसूस हुआ जिसको भी अच्छे से रहकर मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे सामने से भाई क्या हो रहा है क्या यहाँ पे नहीं हो रहा, मुझे रुकना पड़ेगा। आप लोग फालतू में टेंशन ले भाई, इतना टेंशन यहाँ पे बिल्कुल मतलब अपने डिवाइन सेंस करिए, पेड़ के डिवाइन सेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। वो हमें मालूम है जो जान यहाँ पे हो रहा था भाई वो जान धीरे धीरे भाई और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो रहा है, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है ना 1 महीने से लेकर 9 महीने तक, और इसी बेसिकली उसके अंदर से जाना रहता। यान के नोटिस करता जब से मैंने भाई यांग लिक्विड देना चालू कर दिया ना, इसका जो एवोल्यूशन स्पीड है ना वो यहाँ पे और भी ज़्यादा तेज हो रहा है, और हो सकता है सामने सर ये मुझे भाई अपना फैमिली जैसे यहाँ पे समझने लगा होगा कि भाई पेड़ भी है, इसका भी खासियत यहाँ पे यांग एनर्जी है, मेरी खासियत भी यहाँ पे यांग एनर्जी है, ऊपर से मैं तो यहाँ पे इसे लिक्विड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वाकई में अगर ऐसी बात है तो सामने से मुझे भी इसके साथ यहाँ पे बातचीत करके देखना चाहिए। हालांकि बातचीत करने में बनेगा क्या भाई, क्योंकि भाई छोटा बच्चा ही ऐसा भी है, तभी सामने से यान के नोटिस करता हूँ जो भी जाने ना इसको सामने से कुछ ऐसा देने की कोशिश करा है। और जो बच्चा यहाँ पे दिखा दे रहा है बेसिकली बच्चा नहीं समझ सकते, वो पेड़ ही यहाँ पर, वो पेड़ के यहाँ पे जाने जो कि उसके अंदर अब जान यहाँ पे इंसान जैसा डान डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए भाई सामान वो बच्चा नहीं देगा बल्कि पेड़ यहाँ पे देगा। तो पेड़ भाई उसका जो फ्रूट यहाँ पे रहता है ना भाई डिवाइन ट्री फ्रूट, वो यहाँ पे यान को देता है। तभी एक बंदा जोर से चिल्लाता है साले भाई तू तेरी हिम्मत भाई, तूने सामने से चोरी करने की कोशिश की भाई, पेड़ मतलब पेड़ का फ्रूट तेरी माँ का सामने से यान को ना ना मैंने चोरी ना किया भाई, ये तो सामने से दिया। लेकिन वो लौंडा यान किया यान के ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन पेड़ सामने से भी अटैक कर देता है उस बंदे की ओर कि भाई ऐसे कैसे तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जो देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे बंदे कंफ्यूज किया, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया भाई, ये सामने से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लीडर भी कंफ्यूज। तभी एक बंदा यहाँ पे बताता है शायद भाई लीडर मेरे ख्याल से ऐसा लगता ना ये पेड़ की भाई खुद की यहाँ पे एक जान आ चुकी है भाई, हम इंसान मतलब हम डेमोस या फिर जो भी हम लोग हैं ना भाई हमारे जैसा। जो सुनते सामने से यान कैसे पूछता अच्छा भाई तो ये तेरे चक्कर में हो रहा क्या भाई, तूने इसके अंदर जान डाली। जो सुनते यान के बोलता नहीं मैंने यहाँ पे जान तो नहीं डाली, हाँ लेकिन इसके जान को डेवलप करने में मेरी यहाँ पे मदद की, तुम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तभी सामने से जो सुन के लीडर कहता अच्छा इसलिए सामने से वही हमारे यहाँ पे बैंड बजा रहा है जब हमने तेरे ऊपर अटैक किया और तेरे यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है, क्यों भाई ये तुझे अपनी फैमिली जैसे समझने लगा। सामने से यान को हाँ आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद से जो पेड़ यहाँ पे था यान के को भी अपने उस पर बैठा लेता, भाई क्या बोलते जड़ नहीं भाई, जड़ तो जमीन के अंदर रहता है, तना हाँ तने के ऊपर बैठा लेते हैं, तने यानी ब्रांचेस। सामने से यहाँ पे लीडर जोर से चिल्ला दो कहते देख लो भाई छोड़ दे उसको, अगर तू ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू किया और हमारे खिलाफ अगर तू गया ना हम कसम खा के भाई तेरी जान निकाल लेंगे, लेकिन अभी भी तू यहाँ पे शांत हो जाएगा, पेड़ को भी शांत करेगा। तो सामने
सामने से हम तुझे ये कर देंगे भाई, तुझे छोड़ देंगे। जो सुनते ही सामने से यान के तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो पेड़ है ना बाकी सबको यहाँ पे पकड़ लेता है। यान के बोलता ना भाई सामने से अब भाई तुझे यहाँ फाइट करना है तो फाइट कर, नहीं तो सामने से बातचीत कर तो बातचीत यहाँ पे कर ले। जो सुनते लीडर कहता है तुझे क्या लगता है तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे साथ यहाँ पे बैठ के बातचीत कर सकता है। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, बातचीत नहीं करोगे तो लगता है मुझे अपना तरीका यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और जो इसने भाई कीड़े यहाँ पे पकड़ दे सॉल्ट डेवोरिंग इंसेक्ट भाई, उसके जरिए फिर से इनका दिमाग के अंदर घुस के मतलब उनके डिवाइन सेंस में घुस के उनका दिमाग खराब कर देता है। लीडर यहाँ पे कन्फ्यूज के साले तू क्या कर रहा है। जो सुनते यान की बोलते क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, उनके डिवाइन सेंस में थोड़ी सी भाई आग जाग कर रहा हूँ। सामने से भाई सामने से मेरी बात यहाँ पे मान लो, अगर तुमने मेरी बात यहाँ पे नहीं मालूम मतलब नहीं मानी ना तो तुम्हारे क्लैन के जो भी 7th लेवल के बंदे ना वो सबको छोड़ के बाकी सबको सब यहाँ पे मरेंगे, कि भाई 7th वाले को मैं भी नहीं मर पाऊंगा, हालांकि बाकी सबको मैं मार सकता हूँ। जो सुनते लीडर को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो भी सामने से कहते तुझे क्या चाहिए। जो सुनते यान के बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है और जाना है और जाना है। इससे मैं देखो तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, तुम्हारी जो डिवाइन ट्री है ना इसके अंदर खुद का जान यहाँ पे आ चुका है, तो भाई अब इसके जरिए जो तुम्हारा फायदा होगा ना वो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं चल जाऊँगा तो भैया मेरी प्रोटेक्शन करे, जिस चक्कर में तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तो मैं निकल जाऊँगा, तो सामने से भाई ये मेरे मतलब मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करेगा। जो सुनते सामने से वो कहता है अच्छा भाई तू ये कहना चाहता अगर हम तेरी जान भी यहाँ पे निकालेंगे तू भी मर जाएगा, उसके बाद से डिवाइन ट्री तो भाई हमारा ही रहेगा ना। जो सुनते यान के सामने से कहता तुम मारने को मुझे यहाँ पे मार सकते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले डिवाइन ट्री के साथ तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा, और हो सकता है तुम डिवाइन ट्री को भी यहाँ पे खत्म कर सकते हो, लेकिन भाई डिवाइन ट्री तुम्हारी भाई देखो कितना कीमती है, तुम डिवाइन ट्री को अपने हाथों से यहाँ पे खत्म नहीं ना करोगे, तो समझ ना भाई हमें छोड़ने में यहाँ पे ज़्यादा फायदा है। जो सुनते यहाँ पर लीडर बोलता है लेकिन भाई किस बात की यहाँ पे गारंटी है कि हमने तुझे छोड़ दिया उसके बाद से डिवाइन ट्री हमारी बात मानेगा, हो सकता है हमारी बात यहाँ पे ना माने। जो सुनते यान के बोलता अच्छा वो उस बात के यहाँ पे वाकई में कोई गारंटी नहीं है, सामने से रहूँगा तो भी नुकसान, इस तरह से छोड़ने में ही ज़्यादा फायदा, छोड़ दो शायद यहाँ पे भाई तुम्हारा ही फायदा हो जाए। देखो भाई यही तुम्हारे पास रास्ता बचा और कोई रास्ता नहीं है, खाली मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ जो फीमेल मेरी दोस्त आई थी भाई उसको, और साथ ही में वो दोनों जो डेमोस थे ना भाई उन दोनों डेमोस को एक ही डेमोस दिखा गया भाई वो जेनरल का बेटा, लेकिन भाई ये बार बार यान के ना दो 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 बोले जा रहा है। देखते शायद दूसरा भी कोई होगा जो हमें आगे दिखाया जाए, लेकिन अभी के लिए दिखाया नहीं गया, दिखाया खाली एक ही यहाँ पे गया, लेकिन साला बोल दो रहा है भाई, आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो इसने दो बोला है। तो सामने से वो दोनों को भी यहाँ पे बुला दिया जाता है, तो वो दोनों यहाँ पर आते हैं, तो सामने से जो डिवाइन ट्री ना वो दोनों कैसे पकड़ के अपने पास ले आने लगता है। अब ये दोनों कन्फ्यूज करे बाप रे ये भाई क्या हो रही है, हमें पकड़ का पूरा है। ये उनके बताया डोंट वरी टेंशन मतलब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जाने का टाइम आ चुका है। तो सामने से ये कहते क्या बात करो, मतलब इन्होंने हमें परमिशन दे दी। सामने से चिल्लाते हुए दफ़ा हो जाए यहाँ से, और यहाँ से वापस कभी बोले तो कभी भी यहाँ पे आने का नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो सामने से उससे पूछता भाई गाँव चेस से क्या भाई यहाँ का थोड़ा बहुत तुझे जगह वगैरह याद है क्या। सामने उसको कहता भाई मुझे तो लंबे समय से क्या था मुझे याद है, और तभी यहाँ पे एक पोर्टल वगैरह भी ओपन करता है। आई डोंट नो भाई पोर्टल इसने कहाँ से ओपन किया है, फिर शायद क्लैन वालों ने ओपन करवाया होगा, बस बाहर निकलने का पोर्टल यहाँ पे ऑन हो चुका था, इन क्लैन वाले ने ओपन करवाया होगा। तो कहता गाँव चेस से क्या अभी एंड को लेकर मैं जल्दी से चलो, मैं पीछे से आता हूँ, तो भी जाता हूँ जाते जाते कहते यान के अपने यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन यान के सामने से रुका यहाँ पे था। तो लीडर कहता भाई क्या हो भाई, दोनों यहाँ पे गए ना, तू भी चुपचाप यहाँ से निकलना। जो सुनते सामने से ये यहाँ पे कहता हो कि निकलूंगा बस थोड़ा सा आराम करूंगा उसके बाद से निकलूंगा, लेकिन ये तो यही कमी ना, हमें मालूम है इसने झूठ बोला था। सामने से अपने साथ ने इसको भी ले जाना चाहता डिवाइन ट्री के साथ। अब इसको दिमाग में आइडिया आ गया कि यहाँ पे इसको अपने साथ कैसे ले जाऊँ, तो पहले पूछता भी है डिवाइन ट्री से अपने माइंड टू माइंड डिवाइन सेंस के जरिए कि भी क्या तू मेरे साथ यहाँ पे आना चाहेगा। तो डिवाइन ट्री भी कहता हो कि आना चाहूँगा, तो ये भी खुश ओके वाह बढ़िया है, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी वो लेके चला जाएगा, तो देखते भाई अब वापस जैसे यहाँ से निकलेगा तो इसके बाद डेमन वाली दुनिया में खुद को पाएगा, यानी डेमन के एरिया में पाएगा। तो देखते भाई वहाँ पे और कितनी छिनाल लड़कियाँ इसको मिलती है, और उसके साथ और क्या क्या एडवेंचर वगैरह होता है, और किसकी यहाँ पे इज्जत लेता है, किसकी इज्जत यहाँ पे बचाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 427 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे वो दोनों तो यान के भेज देता है और अपने साथ जो डिवाइन ट्री था भाई उसको भी ले जाने का पूरा प्लान करके रखा था, और जो ब्लैक बुक है ना उसके अंदर डालने लगते कि यहाँ पे तो इसमें आ जा तुझे लेके निकल जाऊंगा। जो देखते सामने से लीडर का दिमाग खराब और जोर से चिल्लाता है बेसालिस लौंडे ने हमें धोखा दिया भाई, ये तो अपने साथ हमारे डिवाइन ट्री को भी लेके जा रहा है, इसे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। लेकिन क्या उतने में जो यान है भाई ब्लैक बुक के अंदर डाल लेता है, और डालने के बाद ना वो जो पोर्टल था पोर्टल के जरिए चल जाता है, और पोर्टल को यहाँ पे जाते जाते बर्बाद भी कर देता है, ताकि पोर्टल के जरिए लोग यहाँ पे पीछा भी ना कर पाए। उनका दिमाग खराब के सारे एक तो भाग भी गया और पोर्टल भी बर्बाद कर दिया, ताकि भाई हम लोग यहाँ पे जा भी ना सके। वो तभी लौंडा पीछे से चिल्लाता और सामने से लीडर देखते भाई क्या होगा भाई, कोई मुंह में दे रहा क्या। तब मालूम चाहता वो जो कीड़ा यहाँ पे था सॉल्ट डेवलिंग इंसेक्ट, वो भी बेसिकली यहाँ पे यान के लेके नहीं गया, और वो कीड़ा सामने से नुकसान पहुंचा रहा, यानी डबल नुकसान पहुंचा दिया। एक तो भाई डिवाइन ट्री लेके चला गया, दूसरा भी बंदों को भी उनका भी डिवाइन सेंस भी बर्बाद कर दिया। लीडर को बहुत ही गुस्सा था, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा, और जोर से चिल्लाता साले लौंडे भाई जब तू यहाँ पे मिल जाएगा ना तेरे बॉडी के भाई मैं 1000
4 टुकड़े यहाँ पे करूंगा। उसके बाद सीन शो द बाहर साइड में जहाँ पे भाई ये लोग फाइनली निकल के आ जाते हैं। ये दोनों बेहोश थे, वो डेमन गाउचे और साथ ही में भाई एलडी, इनकी आँख खोलती है, ये लोग भी देखते हैं चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे जगह। लेकिन यान का कहाँ है, तभी सामने यान के दूर थोड़ा सा बेहोश दिखाई देता है, तो यान के पास जाते हैं, उसको जगाते कहते भाई यान का होश पे आओ। लेकिन यान के सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नहीं होश में आ रहा है। तो यहाँ पे गाँव चेक कहते आई एम सॉरी, शायद भाई ये टपक चुका, इसे यहाँ पे बचा नहीं सकते। जो सुनते कहते क्या मजाक करो भाई, ये मेन कैरेक्टर है, ऐसे कैसे मर सकता है, ये मर ही नहीं सकता। तभी यान की बॉडी ऐसे हवे में उछलती है, मतलब हवे में ऐसे उड़ती है, और उसके बाद से इसकी आँख खुलती है। लोग भी देखते हैं भाई देखो ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये मरा नहीं है। ये भी कहता है या मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। और हमें मालूम रहता है जैसे इसने डिवाइन ट्री को अपने भाई बुक के अंदर यहाँ पे डाला था ना, उसके बाद से इसका नॉलेज से बेसिकली उसके अंदर भाई गड़बड़ी हो गई थी, बहुत ही पावर कंज्यूम कर लिया था, जिस चक्कर में मरते मरते यहाँ पे बचा, वरना वाकई में यार मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। सामने से यान के पूछता है ये कौन सा जगह है, जो सुन गाँव से बताता है जो डेमन का एरिया आता है, डेमन के एरिया में जो उनका डेजर्ट का एरिया है, हाँ ये डेमन डेजर्ट एरिया है। जो सुन यान के बोलता ओके समझ गया। गाँव से कहता भाई तू अभी एकदम मरते मरते बचा, तू वाकई में भाई जिंदा है, ये तेरी आत्मा कहे तू वाकई में मर तो नहीं गया। जो सुनता ये कहता भाई क्या लगता है भाई मैं मर गया हूँ, जिंदा हूँ, ऑफकोर्स भाई जिंदा हूँ। कहता भाई कोई बात नहीं 2 मिनट रुको, मैं अपना नॉलेज यहाँ पे चेक करके आता हूँ, उसमें सब कुछ गड़बड़ है कि या फिर सब कुछ यहाँ पे ठीक है। और सामने से अभी मन सोचता है कि भाई वो जो लोटस था भाई 6 कलर वाला, उसने सामने से भाई एंड में इसकी प्रोटेक्शन की थी, वरना वाकई में जान निकल जाती है। लोटस मेरे पास यहाँ पे नहीं रहता, तो नॉर्मल सी के अंदर नहीं, लेकिन जो इसका ब्लैक बुक का जो जगह है ना उसमें जाता है, यहाँ सामने से भाई पेड़ को सही सलामत यहाँ पे देखता है, देखते गले लगा लेता है, कहते हैं चलो भाई फाइनली तुम मेरे साथ यहाँ पे आ गए, मुझे शायद नहीं आ पाओगे तो मेरे तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। उसके बाद से अब आता है बाहर अपने रियल बॉडी में और कहते हैं कि चलो भाई जाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। सामने से गाँव से पूछता है अरे यार अभी हमने देखा भाई तेरी हालत एकदम ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी भाई, मरी जाता, लेकिन अब लगता है एकदम पहले जैसा चंगा हो गया, इतना जल्दी रिकवर हो गया। जो सुनते ही कहते हाँ भाई मैं इतना जल्दी यहाँ पर रिकवर हो गया। और रही बात तूने मुझे बोला भाई डेजर्ट का एरिया है, तो क्या तू पहले यहाँ पे आ चुका है, क्या यहाँ से निकलने का तुझे कोई रास्ता मालूम है। जो सुन रही है हाँ एक बार यहाँ पर आया था, मुझे याद है एक पेड़ मुझे दिखा था, उस पेड़ में मैंने यहाँ पे निशान बनाया था, तो अगर उस पेड़ को हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे ना तो पक्का भाई पक्का हमें रास्ता यहाँ पे मिल जाएगा जाने का। तो वो निकल जाता है, ये कहते भाई चलो भाई देखते भाई वो पेड़ का जिसमें मैंने निशान बनाया था। यहाँ पे जो एन ली थी वो यान कैसे धीरे से आवाज़ में कहती देखो यार सामने से हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऐसा भरोसा करें, अगर हम गाँव चेकों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे हो सकता है भाई एंड में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत आए। जो सुनते यान के बोलते यार तू भूल गई ये डेजर्ट का एरिया, ऊपर से भाई डेमन लोग का डेजर्ट का एरिया, आसपास खाली डेमन रहेंगे और ये डेमन जेनर का बेटा है। और सामने से अगर हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे तभी हम लोग जिंदा यहाँ से बच पाएंगे, वरना ऐसे बचने यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो उसका दे लोग भी गाँव के पीछे जाते हैं, थोड़ा दूर है भाई यहाँ से वहाँ घूम रहे, लेकिन भाई सामने से ये लोग नोटिस करते भाई गाँव गायब हो चुका, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो थोड़ा और आगे जाते तब सामने से भाई ना एक पेड़ का एरिया पूरा से दिखाई देता है, और यहाँ पे भाई पानी जैसा था, तालाब हो सकते हैं, और उसी तालाब के पास एक पत्थर था, पत्थर के पीछे यहाँ पे छुपा पड़ा था गाँव। तो यान के जाता है सामने पूछता भाई क्या हो भाई, तो पत्थर के पीछे यहाँ पे काय को छुपा है सामने को ये क्या, तभी बोलता शांत हो जा शांत हो जा। और देख भाई पानी है ना, पानी के बाद यहाँ पे लड़की का कपड़ा रखा हुआ है, यानी भाई कोई लड़की यहाँ पे नंगी होकर पानी में नहाने गई। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करा सच्ची में, फिर तो भाई आए है मजा आ जाएगा देखे, लेकिन बाई चांस उसने पकड़ लिया तो सामने से भाई बैंड बजा देगी। जो सुनते ये कहता कि चलता है भाई चलता है, देखने का मौका मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। और तभी पानी था ना, पानी के अंदर से हल्की सी खलबली होती है, ऐसा लगता है पानी कोई बाहर आ रहा है, और वाकई में एक औरत यहाँ पे बाहर आती है जिसने टॉवल यहाँ पे लपेट के रखा था, और सामने सो भी डेमन थी इसकी जैसा गाउचे जैसा। आते यहाँ पे सबसे पहले हमला करके पत्थर को तोड़ देती है और चिल्लाती है साले तुम्हारी माँ का भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या कि तुमने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। सामने से गाउचे भी हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई ये औरत तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सामने से जो औरत है ना यहाँ पे उसको देख के गाउचे को पहचानती है कि भाई ये भी तो मेरा एक डेमन का ही है। तो सामने से कहती भी कि एक डेमन क्लैन का बंद होके एक इंसान के साथ यहाँ पर है भाई, एक इंसान के साथ भाई तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती। सामने से सच्चाई बताता हूँ, कहता ना क्या गलती से मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा था, एक छोटे से मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच गया जहाँ पे कुछ कमीने लोग थे भाई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी जान निकालने वाले थे, लेकिन इसी इंसान ने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी। अगर ये इंसान यहाँ पे नहीं होता तो सामने से भाई मैं भी यहाँ पे नहीं होता। तो समझने की कोशिश कीजिए मैडम। जो सुनते औरत भी यहाँ पे कहती है मतलब तू डेमन क्लैन का बनो के एक इंसान के ऊपर डिपेंड रहा है, एक इंसान है तेरी यहाँ पे बैंड बजाई, साले भाई शर्म ज्यादा नहीं भाई, तुझे थोड़ी सी यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू बस सोचो में डूब मर साले। तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई किसी और की ओर, जिसे देखते कहता है यार एक और फालतू, आई डोंट नो, मुझे वाकई में एक बात यहाँ पे समझ नहीं आया। यान के ने पीछे चैप्टर में भी यहाँ कहा था कि दो डेमन, उसने बार बार 2 डेमन कहा था, और ये भी हो सकता है उसने दूसरे डेमन को देखा, लेकिन दूसरा डेमन यहाँ पे दिखाया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे तो खाली एक ही गाँव था। आई डोंट नो किसके बारे में बातचीत कर, हो सकता है कोई सिगरेट डेमन हो जो कि चोरी चुपके से छुपा हुआ हो, आई डोंट नो, बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे गाड़ी बुला लेती है, गाड़ी जिसपे से आई होगी जिसपे से यहाँ पे वापस भी जाएगी। तो जो लड़की थी एलनी से कहती सुनो लड़की तुम मेरे साथ आके गाड़ी में बैठो और तुम दोनों लौंडो भाई गाड़ी यहाँ पे खींचो। तो ऑफकोर्स और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था, ये दोनों गाड़ी खींचते और एलनी आराम से बैठे हुए निकल जाती है। वैसे सब
सफर करते 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 मतलब ये दोनों गाड़ी खींच रहे और बाकी दोनों लड़कियां बैठी हुई है। सैंड सिटी नाम का भी सिटी में पहुंचते हैं और जैसे सैंड सिटी के पास पहुंचते ना, देखते यहाँ पे गाँव हिल जाते, क्या देख समय ये सैंड सिटी है, इसका मतलब ये औरत सामने से आन के बोलता हाँ ये औरत क्या है। तभी बताता भाई हम जो 4 डेमो जनरल है ना भाई, मैं नहीं मतलब मेरे पापा को मिला के यहाँ पे टोटल जो 4 है ना, 4 में से इकलौती फीमेल डेमो जनरल शाओली, अरे उसका ही नाम है। हम भाई चोरी चुपके से भाई इतनी खतरनाक औरत के ऊपर ऐसा नजर रखे थे जब वो नहा रही थी, ओ माय गॉड अब तो और मेरी फट रही है। उसके बाद यहाँ पे जो डेमो जनरल शाओली इनको लेकर जाती है भाई, और ले जाने के बाद ना सामने से ही मालूम चलता है यहाँ पे जो एक डेमो जनरल है भाई ये उसका यहाँ पे बेटा है। तो कहती है अपने नौकरों को ऑर्डर देती है कि जाके भाई इसका जो बाप है ना उसको बताओ कि उसका बेटा भाई मुझे यहाँ पे मिला, बेचारा ऐसे भटक भटक रहा था, थोड़ा बहुत उसने बदतमीजी भी करने की कोशिश की तो हम सेफली लेकर आ गए। अगर वाकई में अपने बेटे को वापस ले जाना चाहते तो बदले में कुछ तो यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये भी बताना उसके साथ यहाँ पे 2 इंसान है जिसकी प्रोटेक्शन उसका बेटा यहाँ पे कर रहा है, उसकी मर्जी सामने से इन दोनों के बदले में कुछ यहाँ पे देगा तो भाई इन दोनों की भी जान में बचा के मतलब उनको यहाँ पे दे दूंगी। और ये बात सामने से अब एक इन दोनों को क्या करें तो दोनों लौंडों को भाई लेके जाओ इसके अंदर, भाई कमरे के अंदर लेके जाओ। और ये बात है लड़की का, तो लड़की जब तक मेरे लिए यहाँ पे पर्सनल मेड यानी पर्सनल नौकरी बन के रहेगी। सीन शो तक कुछ समय बाद यान के अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी सामने से नौकर आता है, वो कहता है चलो भाई मालकिन यहाँ पे बुला रही है, यानी वही डेमन जनरल शाओली बुला रही है। तो जाता है सामने से, तो जैसे यहाँ पे जाता है तो बताती है कि हाँ भाई इसका बाप का मैसेज यहाँ पे आ गया। उसने वापस रिप्लाई किया, जो सुनते गाउचे कहते हैं क्या भाई पापा का मैसेज आ गया, क्या बोला उन्होंने। जो सुनते ये भी कहती भाई क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स भाई बेटे से कौन प्यार नहीं करता, वो भी तो उससे यहाँ पे प्यार करते हैं। और सामने से भाई मैंने बोला था ना भाई बदले में कुछ दो तब तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा, उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया इसलिए भाई तू जा सकता है तेरे बाप के पास। और ये बात ये दोनों इंसानों का, इन दोनों इंसान के बदले भी सामने से उन्होंने यहाँ पे कुछ दे दिया तो ये दोनों इंसान भी फ्री होके जा सकते हैं। अब यान के यहाँ पे दाल में कुछ काला लगता है, वो भी सामने से पूछता वाकई में ये जो भी डेमोस लोग रहते हैं भाई इतने अच्छे रहते हैं कि भाई हमें जानते पहचानते भी नहीं, ऊपर से हम इंसान है तो भी हमारे बचाने के बदले कुछ दे दिया। जो सुनते शाओली यहाँ पे कहती है हालांकि इसका जो बाप है ना ये उस टाइप का यहाँ पे डेमो नहीं था, लेकिन इस बार सामने से तैयार हो गया जो देख के मुझे भी यहाँ पे हैरानी हो रही है। गाँव चैप से भी पूछते क्या भी तेरा बाप वाकई में ऐसा है क्या, ये तो बोली ऐसा नहीं है खाली अभी यहाँ पे करिए, तेरा क्या विचार इस पर। जय सुनते गाँव चैप भी बोलता आई डोंट नो भाई मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। तो सामने से यान के बोलते कि बाई चांस मान लो कि सामने से उसके बाप ने जो भेजा हमारे जान बचाने के बदले मैंने मना कर दिया तो सामने से क्या मतलब तू मुझे यहाँ पे जान से मार डालेगी। जो सुंदर शाओली का देख भाई तू वाकई में जाना नहीं चाहता तो इससे रिफ्यूज करना चाहता है कि हाँ भी मुझे इसका बाप जो बुला रहा है उसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वह जब तू यहाँ पे वाकई में मना करना चाहता तो मैं तेरी जान यहाँ पे वाकई में निकालूंगा नहीं, मतलब निकालूंगी नहीं भाई उसके बाप ने यहाँ पे मुझे दे दिया पहले से। तो सामने से तू यहाँ पे जिंदा रहेगा और गाँव से कहते तू काय को रुका भाई तेरे बाप ने भेज दिया, जा भाई जाके अपने बाप से यहाँ पे मिल, अगर बाई चांस मुझे तू आसपास यहाँ पे दिखा तेरी जान निकालूंगी। तो बेटा भी डर के मारे वहाँ से निकल जाता है और यान के उसने तो मना कर दिया इसलिए भाई ये चुपचाप यहीं पे रुका था एनली के साथ एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्यों रुका सामने से हम अच्छे से अगले चैप्टर मालूम चलेगा, तो अगला चैप्टर भी देख लो यार जो 1 घंटे बाद आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से गाउचे के बाप ने भाई इनको बचाने के लिए भाई सामने से जितने इसने मांगा था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था। तो गाउचे यहाँ पे चल जाता है लेकिन यान के जाने से मना कर देता कि नहीं भाई मुझे उसके साथ यहाँ पे जाना नहीं। अब बेचारी एनली को समझ नहीं आता क्यों भाई, तो यहाँ पे कहता उससे कहती है बेसिकली शाओली से पूछती कि सुनिए ना मुझे जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त है ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत करने के जाके मैं अकेले में बातचीत कर सकती हूँ क्या। जो सुनते शाओली भी कहती है ओके ठीक है भाई जाओ। तो सामने से यान के को लेके जाने लगती है, ये भी कहता भाई क्या हुआ तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे क्या बातचीत करनी है। तो सामने से एनली कहती सुनो सबसे पहले जब गाउचे के बाप ने हमें बचाने के लिए इसको दे दिया तो सामने से हम क्यों नहीं गए भाई, हम सामने से यहाँ पे चल जाते हैं तो बढ़िया यहाँ पे रहता ना यार, हम लोग यहाँ पे रह के क्या करेंगे। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा तू ये कहना चाहती कि हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। देख वो जो डेमन जनरल है ना उसका बाप, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सुना है कि भाई इंसानों का बेसिकली उनको यहाँ पे यूज़ करना है, भाई इंसानों की जान निकाल कर कुछ ना कुछ काम ऐसा करना है। एग्जैक्टली क्या करना है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो करना है वो हम लोग यहाँ पे इंसान है। तो मुझे ऐसा लगता है बाई चांस हम गाउचे के साथ चल जाते तो उसका बाप भैया हमें कुछ दिन बाद यहाँ पे पक्का जहाँ से मरा था तो हमारी भलाई इसी में कि सामने से हम लोग अभी के लिए यहीं पे रुक जाए, समझे ना। जो सुन रही कहती हाँ ये बात तूने ठीक बोला। सामने से यहाँ पे यान के कहता हाँ ये जो औरत यहाँ पे शाओली इसको भी पक्का यहाँ पे आइडिया होगा उसके बाप के बारे में, इसलिए भी सामने से इसने हमें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि हाँ भी जा जा जा। देख अभी के लिए ना उसने तुझे अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया है तो तू उसके पास यहाँ पे रहेगी तो पास रहेगी, अच्छे से अपने यहाँ पे ध्यान रखना और यहाँ पे कोशिश करना कि कुछ ऐसा कमाल का इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके जरिए हम लोग यहाँ से भी निकल सकते हैं। अभी के लिए ना हमें इसके हाथ से भी निकलना जरूरी है वरना हो सकता है ये भी हमें मार डालेगी। समझ गए ना क्या करना है। जो सुन दो कहती ओके समझ गई। फिर शाओली कहती बस करो भैया कितना बातचीत करोगे, आओ आओ यहाँ पे वापस आओ। तो यहाँ पे दोनों वापस आते तो फिर से यहाँ पे एनली से कहती है ओके ठीक है भाई तू अभी के लिए यहाँ से जा, ये जो लौंडा तेरा दोस्त ना मुझे इसके साथ यहाँ पे बातचीत करना है। तो एनली वहाँ से निकल जाती है। यान का ही सामने से कहता है मतलब यान का ही से सामने से कहती है कि देखो भाई सामने से हम देख भाई तू गया नहीं, तू यहीं पर रुक गया और हम तेरी जान यहाँ पे नहीं निकाले तो यहाँ पे क्या खाली ऐसी बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारा भी कुछ
कुछ ऐसा फ़ायदा हो जो सुनते यान के बोलता है भाई आपका फ़ायदा हो, तो सामने से आपका कम उससे यहाँ पे कुछ करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बताओ। जो सुनते यहाँ पे उसका एक नौकर था, नौकर से कहती गांभी तुम इसे अच्छे से यहाँ पे समझाओ। तो नौकर यहाँ पे यान के को अच्छे से समझाता हो, कहता है जो सैंड सिटी ना बेसिकली ये सैंड सिटी यहाँ पे बहुत ही अमीर है, डेमन एरिया में जो भी सिटी है ना उसके मुकाबले सबसे अमीर यही आता है। यहाँ पे इतना पैसा कि हमें कैलकुलेट वगैरह भी नहीं कर पाते। तुम्हें आइडिया भी है कि भाई क्यों, यहाँ तक कि जो बाकी 3 डेमोजेनस है ना भाई उनकी भी जलती है, वो भी सामने से यहाँ पे बार बार आते हैं ऐसे देखने के लिए। मालूम है ऐसा क्या देखने आते, जो सुनते यानी कि बोलते मुझे कैसे मालूम होगा बताओ। जो सुनते सामने से नौकर बताता डेट एरिना, भाई एक डेट एरिना नाम का भी एरिना जहाँ पे फाइट बेसिकली होती है, बड़े बड़े अमीर अमीर डेमोस यहाँ पे आते हैं, सट्टा वट्टा लगाते हैं और जो जीतेगा उसके यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन बेसिकली मिलते हैं। तो सामने से समझ गया ना जो सुनते यान के बोलते अच्छा तू ये चाहता है कि जाके भाई मैं वहाँ पे फाइट करूँ। जो सुनते नौकर कहते या शाबाश भाई तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है कि तू यहाँ पे समझ गया है ना। हाल फिलहाल में भाई हमारे बहुत सारे बंदे यहाँ पे हारे जी चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान हो रहा है, तो हम चाहते हैं सामने से भाई तू यहाँ पे थोड़ा सा फाइट वाइट करके जिता दिया, जिताएगा तो सामने से भाई बढ़िया रहेगा। जो सुनते यान कहीं सामने से पूछता है शावली से ओके तो अगर मैंने आपको जिता दिया और ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन जिता दिए उसके बाद साहब मुझे आज़ाद कर दोगे ना, आपको गुलाम बन के नहीं ना रहना पड़ेगा। जो सुनते वो कहती भाई मेरे मूड पे यहाँ पे डिपेंड रहेगा, तुमने काफ़ी अच्छे सब कुछ किया, मेरा मूड भी अच्छा मैं करूँगी, सामने से अगर तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं किया मूड खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में तो वाकई में यहाँ पे मैं बिल्कुल भी तुम्हें आज़ाद करने वाले नहीं हूँ। तो टेंशन मत लो, कल तुम्हारा यह हो जाएगा भाई कि इसके साथ कैसा बैटल करना अरेंज। तभी यान के सामने से कहता है लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मेरी और कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी होगी तभी मैं लड़ाई कर पाऊंगा। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा कंडीशन है क्या, बता क्या। तो सामने से यान के बोलता मुझे बेसिकली एक आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा आर्टिफैक्ट जिससे मैं अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकूँ। बाई चांस मैं अपने ऐसा ओरिजिनल चेहरा में गया ना लोग मुझे पहचान लेंगे और आगे चलकर जो डेमोस है ना भाई मुझे यहाँ पे परेशान करेंगे, इसलिए नकली चेहरा लगा के मैं यहाँ पे समझ गई ना। जो सुंदर सामने से शावली भी कर दिया अरे बाप रे तू इतना दूर यहाँ पे सोचता है, कोई बात नहीं मैं तुझे यहाँ पे एक मार्क्स दूंगी जो तू मार्क्स यहाँ पे लगा लेना ताकि भाई तेरा चेहरा यहाँ पे ना दिखे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है, अगले दिन लड़ाई के यहाँ पे टाइम आ चुका था। सामने से यान के देख सकते भाई अजीब सा बिल्ली या कुत्ते जैसा मार्क्स से भाई वो यहाँ पे पहन के रखा है, बाजू में वही नौकर था और नौकर कहता ओके ठीक है अगला भाई तेरा यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। और ये जो बैटल अरीना यहाँ पे जो मुकाबले का भाई ये एक रूल है कि यहाँ पे सामने जो भी अपोनेंट रहेगा ना लेवल यहाँ पे बराबर रहेगा। अब यान का लेवल है ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर है, तो सामने जो अपोनेंट आएगा ना भाई वो भी ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे यहाँ पे रहेगा। तो कहता है कि यहाँ पे अगला तेरा नंबर है जाना भाई और पूरा पाव लगा के यहाँ पे लड़ाई करना और पक्का यहाँ पे जीत जाना। तो सामने से यहाँ पे लड़ाई करने जाता है तो देख सकते हैं इसका अपोनेंट यहाँ पे लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा सिक्स पैक वाला यहाँ पे आदमी था। वो यान को देखते हैं और देखते कहते भाई ये तो कोई यहाँ पे बच्चा लग रहा है, भाई एक बच्चे के साथ मुझे यहाँ पे फाइट करने का मौका मिल रहा है। वाह यार यान कैसे कहते भाई मेरे सामने तो यहाँ पे भाई घुटने पा के गिरा माफी मांग, उसके बाद से भाई प्यार से जान से मार के खत्म कर दूंगा, ज़्यादा तुझे तड़ पाऊंगा नहीं। तो सामने से यहाँ पे जो यान के ना मर जाता है उस पर मुक्का मारने के लिए एक मुक्का यहाँ पे मारता है और शायद मुक्के में अपना पूरा पाव लगाता नहीं है, जिस चक्कर में मुक्के का कोई असर होता नहीं। तो सामने से बंदा भी कहता है ये इतना कमजोर है तू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमजोर निकल गया और अपना को यहाँ पे हथियार निकालता है, वो हथियार निकाल के ढंग से चलाता है। तो यान के उसे डॉज कर लेता है, लेकिन डॉज करने के बाद शायद भाई कुछ क्रैक होता है इसका बॉडी में, आई डोंट नो, लेकिन बस हल्का सा कुछ यहाँ पे क्रैक हुआ था। और फिर से यान के वो बच जाता है कि अभी मुझे लगा था कि सामने से तेरे पास कुछ पावर होगा इसलिए भाई मेरे साथ लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन तू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक निकल गया। फिर ढंग से भाई लड़ाई होती है और ढंग से ऐसा धमाका होता है और धमाका होने के चक्कर में ना पूरा का पूरा धुआं धुआं हो जाता है और किसी को कुछ दिखा नहीं दे रहा कि यहाँ पे धुएं के अंदर आखिर क्या चालू है। दूर से जो शावली है ना भाई वो भी पूरा कांड देखे जा रही है। तो एनली से पूछती कि हाँ भाई ये लौंडा जो तेरा दोस्त है यहाँ पर उसकी पूरी रियल पावर भाई कितनी है बताएगी क्या। जो सुनते मुंह फुला लेती हूँ कहती ना मैं तुम यहाँ पे नहीं बताऊंगी। जो सुनते ये भी सोचती भाई नहीं बताऊंगी, तो क्या वाकई में इसकी पावर यहाँ पे कम है या बहुत ज़्यादा जितना मैंने सोचा था शायद उससे यहाँ पे ज़्यादा हो। और यहाँ पे स्टेज पे जैसे जहाँ लड़ाई होती है जैसे मैंने बोला धुआं धुआं हो चुका था और धुआं यहाँ पे क्लियर होता है, दोनों यहाँ पे स्टेज के ऊपर थे लेकिन सामने से धुएं के अंदर उसने बैंड बजा दी थी और वो खत्म हो जाता है, शायद मर जाता है आई डोंट नो, लेकिन भाई वो बेहोश हो जाता है ऐसे देख सकते जमीन पे। यानी यान का ये राउंड यहाँ पे जीत जाता है। सामने जो देख के यहाँ पे जो नौकर था ना नौकर भी कहता अच्छा स्टार्टिंग में जो बैंड बजने का तो नाटक कर रहा था वो खाली यहाँ पे नाटक था और नहीं तो उसको आसानी से यहाँ पे हरा सकता था, धुएं के अंदर रह के यहाँ पे कांड करता है, सब समझ आ गया। लेकिन तेरे हाथ में से जैसे मैंने बोला था भाई क्रैक होने का आवाज़ आया, बेसिकली हाथ में से क्रैक होने का आवाज़ आया था। तो पूछता तेरा हाथ भाई ऐसा लगा भाई क्रैक हो गया था। जो सुन दे कहते ना भाई वो पूरा यहाँ पे नाटक था और क्या ना भाई ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल का बंदा था, कमजोर था भाई, अगली बार ना सेकंड लेवल का भेजना तो थोड़ा सा मजा आएगा ताकि भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदूक रहेंगे तो ज़्यादा पैसा भी मिलता है, तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। ये भी देखते अच्छा भाई देखते भाई सामने सर क्या क्या यहाँ पे करता है। शावली के पास यहाँ पे जाता है, शावली सामने से यहाँ पे कहती है बेसिकली कि अभी 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 मुझे मैसेज आया गाँवचे के बाप का। जो सुन दे यान के बोलते तो मुझे यहाँ पे काय को बता रही है क्या मुझसे ही रिलेटेड है क्या। जो सुन दो कह दिया तुझसे यहाँ पे रिलेटेड है, तेरी जान वो बेसिकली निकालना चाहता
चाहता है, तुझे मारना चाहता है। जो सुनते यान की बोलता अच्छा तो सामने से उसने पक्का तुझे पैसे दिए होंगे, तूने भाई मुझे पैसों के बदले बेच दिया क्या? जो सुंदो कहती ना ना ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ क्या ना, कल तुझे बैटल एरिया में फिर से यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा और सामने से जिस बंदे के साथ मुकाबला होगा ना वो बंदा भाई वो गाउचे के बाप ने यहाँ पे भेजा है सामने से। उसमें उसके बाद तेरे पास तो ही रास्ता बचेगा, एक तो भाई तुझे फाइट करना पड़ेगा और फाइट करके यहाँ पे जीतेगा तो जीतने के बाद जो भी यहाँ पे इनाम वगैरह भाई इनाम मिल जाएगा और जिसमें से भाई तेरे को भी हिस्सा मिलेगा। और बाई चांस यहाँ पे हार गया तो क्या होगा भाई, हार गया यानी मर गया। जो सुनते यहाँ पे यान की बोलता अच्छा तेरी बात सुनकर तो ऐसे लगता है कि तू वाकई में तू मेरी जान बचाने पे ध्यान देना नहीं चाहती, तू तो वाकई में तुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊँ या फिर वाकई में मर जाऊँ। जो सुनते वो कहते नहीं देख, हाँ लॉजिक देखा जाए तो भाई मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चेक करना चाहती हूँ कि हाँ भाई तेरे पास आखिर कितनी पावर है, गाउचे का बाप जो बंदा भेजेगा उसका मुकाबला यहाँ पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे शाओली ने बोला था कल यहाँ पे जो गाउचे का बाप है भाई वो अपना एक पर्सनल बंदा यहाँ पे भेजेगा भाई तेरी जान निकालने के लिए। तो जिंदा अगर तुझे बचना है दो ही रास्ते भाई, मुकाबला करके भाई यहाँ पे उससे हरा के जिंदा बच जा और ना तेरी जान निकल जाएगी। अगला दिन के यहाँ पे टाइम आ जाता है, यान के फिर से बारी आ चुका था इसलिए मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा था। बाकी जो लोग यहाँ पे देखने आते डेमोन्स लोग वो सब देखते भाई इंसानी, ये तो इंसानी बच्चा भाई, कल का मैंने मैच यहाँ पे देखा था इसने तो वाकई में बस हट्टे खट्टे बंदे को यूँ हरा दिया था। दूसरा भी कहता है या मुझे भी सामने से बहुत ही पावरफुल लगता है। और जो सामने से यहाँ पे एक और लौंडा था वो नौकर को यहाँ पे देखता है, इसके शाओली के नौकर को देखते कहता हाय हाय कैसा है। नौकर कहता है भाई तू हाय हाय क्या कर रहा है भाई, छक्का है क्या? सामने से देख सकता हूँ भाई आज लड़ाई होने वाला है ना, तो तेरा अपोनेंट यहाँ पे भाई मेरे अपोनेंट के साथ यहाँ पे मुकाबला करेगा, तो तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लग रहा है। सामने से ये भी कहता है मैं तो लग रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा तू लग रहा है, तेरा यहाँ पे साथी कौन है भाई? एक इंसानी बच्चा भाई, इंसान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जो सुनते ही कहता हाँ भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तेरे अंदर नहीं लग रहा भाई क्यों, तुझे यहाँ पे डर लगा क्या? जो सुन देखा था मुझे क्या को डर लगेगा, तू मेरा साथी जरा देख ले। तो उसका साथी यहाँ पे सामने आता है और जैसे उसका साथी को अपना नौकर देखता है, देखते देख भाई इसका नाम यहाँ पे दाई है, गाउचे का जो बाप है भाई ये उसका वन ऑफ द पर्सन नौकर है भाई जो उसके लिए यहाँ पे काम करता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ना 7th लेवल के जो बंदे ना भाई उनको भी हरा सकता है। और तू भाई मेरे बंदा जो कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर है उसके साथ फाइट करने के लिए भेज रहा है। जो सुनते सामने वाला कहता हाँ भाई नेकी और पुष्प सामने से मैं तो यहाँ पे भेज जाऊँ। वही जो बंदा था यान के सामने आता कहता देख भाई लौंडे हाँ मैं तेरा अपोनेंट यहाँ पर हूँ और जो गाउचे का बाप है ना तुझे मरवाना चाहता है, तो तुझे मरवाने के लिए सामने से भाई मुझे यहाँ पे भेजा गया है। तो मेरा बस एक ही काम है भाई, तुझे जान से मारना, तू मर जाएगा ना उसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे ब्लेम मत करना। जो सुनते यान की बोलते ना करूँगा हिम्मत, तो भाई सामने आ, तो सामने वो आता है और वो आते से सबसे हमला करता है। तो यान के डॉज करने की भी कोशिश करता है लेकिन तो वो देख सकते उसके छाती पे यहाँ पे लग जाता है थोड़ा सा हमला। यान का भी नोटिस करता, ओ माय गॉड ये बंदा है हल्का सा स्ट्रॉन्ग और तेज भी है भाई, इसका अटैक मुझे लग भी गया। और तभी सामने से अजीब सा भवंडा जैसा अटैक वो लौंडा करता है, तो यान का भी पूरी ऐसे रोकने की कोशिश करता है। तो सामने से इनका अटैक वटैक ऐसा खत्म हो जाता है। वो लौंडा यहाँ पे यान कैसे कहते हैं इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है। यान का भी बोलता है भाई तू भी मुझे यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लगा। उसके बाद ये सामने से जो लौंडा था वो यहाँ पे कहता हाँ लेकिन कोई भी रहे इंटरेस्टिंग रहे, इंटरेस्टिंग रहे, आज तो यहाँ पे मरेगा मतलब मरेगा और हिम्मत है तो भाई मेरे इस अटैक से यहाँ पे दिखा। सामने से जैसे यान के ड्रैगन बनाता था ना वैसे ये भी अपना ड्रैगन यहाँ पे तैयार करता है ब्लैक रंग का। यान का भी देखता ओके तो ऐसा ड्रैगन तो भाई मैं भी यहाँ पे बना सकता हूँ, तो वो अपना ड्रैगन यहाँ पे बनाता है और उन दोनों लोगों का ड्रैगन यहाँ पे आपस में ऐसा लड़ता है। उसके बाद से ये दोनों भी आपस में बढ़ते हैं मुकाबला करने के लिए और सामने से दोनों का मुक्का टकराता है और जैसे मुक्का टकराता है ना वो बंदा देखता है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बंदे का इंटरनल पर यहाँ पे भरा पड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसका ध्यान के साथ अपना जो स्वॉर्ड टेक्निक उसने एनली से सीखा था वो वाला चलाता है जो आर पर ऐसा लगता है, जिसके बाद से एक ही अटैक में भाई हालत यहाँ पे खत्म। विलेन लोग तो वाकई में कोई इज्जत यहाँ पे करती नहीं है, जो इस मानो का मुझे वाकई में बहुत ही बेकार यहाँ पे लगता है। आपने अगर छोड़ो यार वो सारी बातों पर नहीं जाऊँगा वरना आप लोग बोलोगे भाई कहाँ तू चल रहा है। सामने लौंडे के यहाँ पे बैंड बजती है और जमीन पे गिरता है। यान कैसे कहता है अच्छा भाई मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया तो भाई ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गया। तो अभी सामने से यान के उसको कंप्लीटली मारने वाला था लेकिन जो बंदा उसको यहाँ पर लेकर आया था वो यहाँ पे आ जाता। यान कैसे कहता रुक जा भाई आज सामने से भाई हमने तुझे मारने का सोचा था इसलिए आज तू मरेगा और खबरदार तूने उसके यहाँ पे हाथ लगाया भी तो अगर तूने उसको हाथ लगाया तो मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। तभी जो शाओली वाला नौकर है ना वो सामने यहाँ पे आ जाता है और जैसे शाओली का नौकर सामने आता है ये लौंडा कहता है साली भाई तू क्या करे, तुझे यहाँ पे आइडिया भी है तू बीच में यहाँ पे मत आ। वो जो बंदा ना भाई गाउचे का बाप को भी यहाँ पे पर्सनल नौकर है भाई, मतलब पर्सनल बंदा अगर सामने से मर यहाँ पे गया ना उसके बाद से गाउचे का बाप बहुत ही गुस्सा होगा, इतना गुस्सा कि भाई तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा के रख देगा, इसलिए भाई आके यहाँ पे रोक मत, अगर रोक दिया तो देख लो भाई मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। सामने से ये कहता भाई देख आई डोंट केयर, सामने से ना तेरे बारे में मुझे फर्क पड़ता नहीं उसके बारे में फर्क पड़ता है और सामने से मैंने ये फर्क पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं डेड अरीना भाई नाम ही है, इसमें दो बंदे सामने मुकाबला करने आते और एक ही बंदा यहाँ पे जिंदा लौटता है, तो एक ही बंदा यहाँ पे जिंदा लौटेगा इसलिए सामने से यहाँ पे हट जा, मतलब हट जा। यहाँ पे जो यान के भाई आगे यहाँ पे बढ़ता है उसको मारने के लिए, तो
पीछे से ये चिल्लाता है खबरदार उसको मारना मत मारना मत, लेकिन यान को उसको मारता है और जैसे यहाँ पे मारता है ना, देख सकते हैं इसके बॉडी में से ऑरा रिलीज हो रहा है। बेसिकली ये साइन है कि अभी इसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला, ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल से सेकंड लेवल पे यहाँ पे जाने रहा था। तब यहाँ पे जो नौकर था वो शाओली से कहता है मालकिन मालकिन मालकिन, सामने से उसका लेवल अप होगा तो भाई ये तो कुछ भी कर सकता है, जो बंदा मुझे रोक रहा है तो आप यहाँ पे ऐसी खाली हाथ बैठी रहोगे क्या? जो सुनते वो कहती है भाई किसने बोला भाई मैं खाली हाथ बैठ रहूँगी, बिल्कुल भी ना, लेवल अप पूरा भाई, और लेवल अप होते होते बीच में यहाँ पे डिस्टर्ब करते बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी यहाँ पे डिस्टर्ब करने आएगा ना उसको वाकई में बिना सोचे समझे वैसा जान से मार डालेंगे। ये सामने से चिल्लाता है साले तुम लोग करना क्या चाहते हो? जो सुनते नौकर बोलता है आई डोंट नो, सामने से राइटर जो करवाना चाहता है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। राइटर क्या ना सस्ते नशे कर लेते तो बीच बीच में यहाँ पे बीच का भाई समझो पूरी मानव में गड़बड़ हो जाता है। समझने की कोशिश कर भाईजान तू, यहाँ पे जो यान गई है उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुका है। और सामने से यहाँ पे जो यान गई ना, आप कहता है शाओली से कि सुनिए मैडम शाओली भाई, आपने यहाँ पे कहा था जो यहाँ पे गाँचे का बाप एक बंदा मुझे भेजेगा मरवाने के लिए तो मैंने उसको मार दूंगा तो मैं यहाँ पे जिंदा बचूंगा। आपने ये भी कहा था भाई आप मुझे, मेरी जो साथी है ना यहाँ पे एंडली उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सामने से देखो भाई मैंने यहाँ पे उसको मार डाला, तो सामने से भाई आप मुझे छोड़ोगे ना भाई? सामने से कहते तेरी माँ का भाई, यान का ही बोलता अच्छा माँ का यानी गाली आप यहाँ पे दे रही हो, इसका मतलब मुझे छोड़ना नहीं चाहती, जबकि आपने यहाँ पे वादा किया था तो भाई आप यहाँ पे एक डेमो जनरल होके अपना वादा यहाँ पे तोड़ोगी। जो सुनते सामने से कहती नहीं मैं वादा कहाँ तोड़ूंगी भाई, मैंने वादा किया था तो वादा यहाँ पे निभाऊंगी, जा भाई मैंने तो यहाँ पे आज़ाद कर दिया, तो यहाँ पे जा सकता है। जो सुनते यान का ही बोलता हूँ शुक्रिया। एनली के पास आता है, उसको पकड़ता है और पकड़ने देना उड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन मालूम नहीं क्यों भाई सामने से ऐसा कहानी राइटर लिखता है, बाकी सारे बंदा पीछा करने लग जाते हैं कि पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो दे, मतलब पकड़ो उसे। यहाँ पे शाओली भी कहती भाई ये लौंडा एक नंबर का पागल ही, अगर मेरे साथ मेरे अंडर यहाँ पे रहता तो सामने से ऐसी लड़ाई करता, हंसी खुशी आराम से अपनी जिंदगी जीता और मैं भी थोड़ी ना उससे मारती। लेकिन साले यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा है, जिस चक्कर में जो बाकी यहाँ पे डेमो से उसके पीछे पड़ेंगे उसको यहाँ पे जहाँ से मार डालेंगे। खुद ही भाई उसने अपने पैर पे कुड़ाली मारी है। तो यहाँ पे नौकर है वो भी कहता है हाँ तो मालकिन सामने सब क्या ऑर्डर देना चाहोगी आगे? जो सुन के कहती भाई क्या दूंगी, वापस जाओ उसके यहाँ पे भाई लेकर आओ, वरना और किसी के हाथ में आ गया ना तो कोई और उसे पकड़ के भाई जहाँ से मार डालेगा। तो नौकर भी कहता हूँ ठीक है मालिक, मतलब मालिक ना वो भी चला जाता है उड़ के। यहाँ पे जैसे यान का उसको लेकर निकलता है, एनली सामने से पूछती तुम ठीक हो ना? तो ये कहता है यस मैं ठीक हूँ। तभी एनली यहाँ पे कहती भाई लगता कोई हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। तो यान के देखता भाई कोई नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे पीछा करे, हमें भाई अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है। यहाँ पे उसका जो नौकर आया था शाओली का वो भी यहाँ पे देखते क्या है यार ये लौंडा साला भाई क्या करे इसका। लेकिन तभी सामने से भाई वो जो अरे यार ये इसको नाम वाम भी तो यहाँ पे बताया नहीं कि हाँ नाम बताएगा तो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे वो लौंडा भाई गाँव का बाप ने जिस बंदे को भेजा था जिसकी प्रोटेक्शन करा था वो यान के सामने यहाँ पे आ जाता है। पीछे से यहाँ पे नौकर भी आता है। यान कैसे देखा कहता है कि देख भाई हम तुझे यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तू काय को यहाँ पे जा रहा भी जाएगा तो भाई ये और बाकी बंदे सब तेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, तेरी जान निकल जाएंगे, इसलिए भाई बिना लड़ाई वड़ाई करके यहाँ पे वापस चल जा, तो यहाँ पे जिंदा रहेगा। तभी एनली कहती सीट भाई पीछे से एक और बड़ी मुसीबत आ रहा है। तो पीछे से लोग देखते भाई और कोई नहीं बल्कि सेंटेस नैन जो थी भाई जो मरने के बाद बुखला चुकी थी, यान के एनली की जान लेना चाहती थी, वो बेसिकली यहाँ पे आ रही थी जो कि 7th स्टेज की बंदी थी। देखते यहाँ पे नौकर भी कहता है बाप रे तो 7th स्टेज की औरत है वो भी तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। अरे साले तू मतलब इतने खतरनाक लोग को भाई गुस्सा दिला देता है और सारे के सारे लोग तेरे पीछे पड़ जाते हैं। अभी तक तो यहाँ पे जिंदा कैसे भाई मुझे ये समझ नहीं आता। जो सुनते यान के गुस्से के मारे एनली की ओर देखता है, ये कि तो भाई तुझे क्या लगता है वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को भाई दुश्मनी बनाने में मुझे मजा आता है? मैं नहीं कर रहा भाई किसी और लड़की के चक्कर में ये सब यहाँ पे हो रहा है। और तभी पीछे से जो नैन यहाँ पे थी भाई हमला कर देती है, जो बाकी छोटे मोटे डेमोस लोग पीछे कर रहे थे उनको भी ऐसा जान से मार डालती है और उसने हमले के चक्कर में यान के बस तो जाता है लेकिन उसके मार्क्स पे लगता है, उसका मार्क्स वहाँ पे टूट जाता है। तो शायद उसका चेहरा यहाँ पे एक्सपोज हो चुका है। तो सामने से यहाँ पे जो नौकर था वो भी चिल्लाती भैया पागल औरत भाई सामने से भाई तू ऐसा कैसे किसी का एरिया में आके यहाँ पे मारेगी, हमें भी तुझे यहाँ पे सजा देना पड़ेगा। सामने से उसी मौके का फायदा उठा के यान के भाई आगे सड़ भाग जाता है। ये भी देखता है पीछे से औरत हमला करी, आगे से ये भी भाग रहा है, वो औरत हमला की जा रही है। नौकर भी देखता है अरे यार क्या करे कहाँ यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे यान के बोलते हम भी इसी मौके को फायदा उठा के हमें जितना दूर हो सके उतना दूर भागते और जो डेमोस के एरिया ना यहाँ से निकलते। तभी सामने से इनको भाई बंदे लोग दिखा देते कि भाई कुछ बंदे लोग यहाँ पे आए। सामने से यहाँ पे ये कहती है डोंट वेट टेंशन मतलब ये मेरे सेट के यहाँ पे बंदे लोग हैं और जो सामने मेन बुढ़ाव खड़ी है ना वो हमारे सेट के ग्रैंड एल्डर यानी सबसे बड़े वाले एल्डर है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी एल्डर लोग बचाने आ गए। देखते भाई बचा के यहाँ से सेफली निकाल पाते कि नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से होली लैंड के यानी भाई एनली के जो सेक्ट है उसके यहाँ पे बंदे लोग स्पेशली जो ग्रैंड एल्डर था ना खुद यहाँ पे लेने के लिए आ चुके थे। तो सामने से यहाँ पे यान के देखते कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पर आए हैं सामने से। लेकिन अरे यार एनली को समझाता है कि देखो एनली ये लोग आए ना तो इनको भाई मेरे बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताना मत और ये बिल्कुल मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ पे होली मास्टर बनने के लायक हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे तीन ना वो डिवाइन स्किल भी सीख लिया है, प्लीज़ यहाँ पे मत बताना। जो सुनते एनली भी कहती है ओके ठीक है तुम वाकई में होली मास्टर नहीं बनना चाहते तो मैं भी यहाँ पे नहीं
बताऊँ कि सामने से ग्रैंडल पास में आता है, वो आते कहते हैं सेंटेस आप यहाँ पे सेफ हो। आपको देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया। और ये लौंडा आपके साथ यहाँ पर है, तो पक्का भाई ये आगे चल के हमारा बन सकता है भाई फ्यूचर में नया होली मास्टर। कि भाई मैं देख कर अंदाजा लगा सकता हूँ इसने कुछ यहाँ पे भाई हमारा डिवाइन सील सीख भी लिया है। यार के दिमाग खराब क्या है यार, मैं एनडी को यहाँ पे मना कर दी बताना मत, और उसने बताया भी नहीं, लेकिन इस बुढ़ाऊ ने यहाँ पे देखते ही अंदाजा लगा लिया। सामने से यहाँ पे कहता भी है कि सुनिए सैंडिस, और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और निकलने के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने सेट में। एक बार अपने सेट में पहुंच जाएंगे तो ये जो भी डेमोस पीछे करे ना, ये चाह के भी हमारा पीछे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यान का भी देखता है शायद भी मेरे पास भी अब कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, तो सामने से मुझे भी जाना ही पड़ेगा। तो यान का भी कहता है चलिए रास्ता दिखाइए, तो बुढ़ाऊ भी कहता है रास्ते में जो यहाँ पे गेंद लेते ना, वो भी यहाँ पे देखते कि लौंडा यहाँ पे काफी यंग है, और यंग में शायद इसने यहाँ पे 3 टोटा सीख लिया है, और ऊपर से सेंटेंस भी इसके ऊपर ऐसा लगता है बहुत यहाँ पे भरोसा करती है, ये नहीं भाई ये पक्का आगे चल के हमारा होली मास्टर बनी जाएगा। तो सामने से पूछता भी यहाँ पर कि हाँ भाई वो जो 7 फैमिली अलायंस थी भाई, मैंने सुना था भाई वहाँ पे लफड़ा हो चुका था, वो लोग पीछे पड़ चुके थे, तो आप लोग भाई उससे यहाँ पे बच कैसे गए, और आप लोग यहाँ डेमोन के एरिया में कैसे आ गए। जो सुनते हैं यहाँ पे बताती है अच्छा हाँ सामने से हमारा नसीब अच्छा था, हमने बचते बचते यहाँ पे एक पोर्टल बेसिकली यूज करता था, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ से निकलने के बाद भाई हम लोग डेमोन के एरिया में आ गए थे, और वहाँ आने के बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पे फंस गए। सामने से यहाँ पे यान का भी कहता हम लोग वहाँ फंस गए, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे फंस गए, और यहाँ पहुँचने के बाद है ना सामने से भाई यहाँ पे ये जो शावली थी भाई, शावली ने हमें पकड़ लिया, हमें यहाँ ना चाह के उनका गुलाम बनना पड़ा। हमारा नसीब अच्छा था भाई थोड़ा समय पहले हम उससे यहाँ पे बच के आ पाए। जो सुनते सामने सो भी कहते क्या बात है भाई, आप हमारे नए होली मास्टर, भी होली मास्टर बनने से पहले आपने क्या कहा, कमाल की बात है कि आप अगर हमारे होली मास्टर बनोगे फिर देखना भाई हमारा जो पावर है ना पहले से रिकवर हो जाएगा, और हम पहले जैसा हमारा सेलेक्ट है भाई नाम आ जाएगा बल्ले बल्ले। यान के यहाँ पे मनी सोचता अच्छा हो भाई, इसने जो छोटी सी दुनिया जो मिस्टीरियस वर्ल्ड में गए थे भाई जहाँ से डिवाइन ट्री मैंने लाया, उसके बारे में कुछ पता नहीं, अगर उसके बारे में यहाँ पे बताते तो और लफड़ा हो जाता। फिर गेंडर से यहाँ पे यान के कहते सुनिए ना, सामने से हो सकता मैं बनने भले यहाँ पे होली मास्टर बनने के लायक रहूँ, लेकिन मुझे होली मास्टर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपका। जो सुनते ग्रैंडर चौक जाता कहता क्या बात कर, तू मजाक करे ना, तू वाकई में मजाक करे ना। जो सुनते कहते ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैंने एनली के साथ भी यहाँ पे बातचीत किया कि वह मैं यहाँ पे नहीं बनना नहीं चाहता, और ये बात सामने से मैंने डिवाइन से स्किल सीख लिया गलती से, वो तीनों में गलती से सीख लिया, सीखने कोई ऐसा यहाँ पे इरादा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। तो आई होप के सामने से आप भी मेरी बात को यहाँ पे समझोगे, और जैसे मैं सेट पे पहुंचूंगा वहाँ से मैं लौटना चाहूँगा, या फिर अभी से यहाँ से लौटना चाहूँगा। जो सुनते ग्रैंडर 2 सेकंड सोचता है, सोचने के बाद कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए कुछ भी नहीं, अभी के लिए भाई जो हमारा सेक्ट होली लैंड वहाँ पे चलो, वहाँ पे चल के भाई सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे उसके बाद से भाई डिस्कस मतलब करेंगे कि तू मेरा रखना है या फिर नहीं। तो यान का भी बोलता हूँ कि ठीक है भाई। तो सामने से फिर लोग शायद कुछ दिन का सफर बाद ना सेक्ट में पहुँच जाते हैं, और वो आने के बाद यहाँ पे यान के कपड़े वगैरह चेंज कर लेता है, या फिर उसको चेंज करवाए जाते हैं कि भाई एक स्पेशल यहाँ पे इसके स्वागत के लिए भाई यहाँ पे पार्टी वार्टी अरेंज किया गया, दावत बेसिकली। तो उसके लिए सामने से यहाँ पे ये भी कहते हैं ग्रैंडल आइए मिस्टर यांग भाई, हमने आपके लिए स्पेशल दावत यहाँ पे अरेंज किया। तभी जो एनली है ना पूछती भी के लिए मेरे अलावा जो बाकी 3 सेंटर्स थी उनका यहाँ पे क्या हुआ। जो सुन देखे थी उनका क्या होगा भाई, उनकी यहाँ पे मौत हो गई, और जो नैन है ना नैन ने मार दिया। खाली इकलौती आप ही जनरेशन की सेंटर्स यहाँ पे जिंदा हो, तो हमारा जो फ्यूचर है ना हमारा खाली आप दोनों को यहाँ पे डिपेंड हो। अगर आप लोग भी यहाँ पे सामने से मना कर दोगे, स्पेशली भाई यान के तुम तो यहाँ पे मना कर रहे हो, तुमने मना किया, तो मैं यहाँ पर लिख के बोलता हूँ 100 साल के अंदर हमारा जो पूरा सेक्ट है ना पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलते यार अब तो आप इमोशनल डैमेज कर रहे हो, हाँ इमोशनल डैमेज मुझे नहीं कर सकते। जो सुनते वो कहते हैं यार मैं वाकई में नहीं कर रहा इमोशनल डैमेज। उसके बाद लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद कहते हैं कि आइए लीजिए भाई यहाँ पे दबा के खाइए दबा के, गलत चीज़ यहाँ पे मत कीजिए। पूरा लिटरली खाना था, मतलब खाना रखा हुआ था, और यहाँ पे ढेर सारी नाचने वाली भी थी जो कि आराम से यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नाच रही थी, अपने नहीं भाई लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। तब यहाँ सामने से जो यान के ना वो पोस्टर के भाई मुझे आप यहाँ पे जबरदस्ती होली मास्टर बनाना काय को चाहते हो, जबकि मैं यहाँ पे बनना नहीं चाहता। तो जाओ भाई यहाँ पे और भी बंदे होंगे ना भाई जो हो सकते हैं मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लायक हो भाई आपके होली मास्टर बनने के। जो सुनते ये कहती है भाई होली मास्टर खाली जो सेंटर्स है ना भाई सेंटर्स लोग यहाँ पे मिल के भाई एक ही कैंडिडेट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यार इससे पहले ये बातचीत गया था कि यहाँ पे कैंडिडेट ढेर सारे होते हैं, और जो टेस्ट यहाँ पे पार करेगा वो यहाँ पे बनेगा। लेकिन अब सामने से दोगलापन राइटर दिखा रहा है, और कहता है एक ही को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बाकी हो सकता है कि सामने से भाई ना ढूंढ पाना कि यहाँ पे यही होगा या फिर नहीं होगा, और पॉसिबल नहीं है कि भाई एक बार चूज कर लिया ना उसके बाद से सेंटेंस की जो पावर रहती है भाई चूज करने वाला वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और किसी को और यहाँ पे नहीं कर सकते। जो सुनते यान के बोलते यानी शॉर्टकट में कहा जाए तो भाई खाली दुनिया में एक ही इकलौता मैं ही बंदा हूँ जो कि वाकई में आपको यहाँ पे होली मास्टर बन सकता हूँ। जो सुनते ग्रैंड कहता है ऑफकोर्स राइट, खाली ये आप ही बचे हो। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है डांस वांस खाना पीना, और उसके बाद से निकल जाते हैं। यान के कमरे में एक नौकरानी लेकर आती है, और लेके आने के बाद सामने से यहाँ पे भाई ये से नौकरानी पूछती तो अच्छा भाई आपको नहाने वहाने का अरेंज
कर दूँ। जो सुनते यान के बोलता ना तुम जाओ। नौगानी निकल जाती है और जो एनली ना कमरे के बाहर ही थी तो अंदर से आवाज़ लगाता है, कहता भाई एनली अंदर हो यार, बाहर यहाँ पे काय को खड़ी हो। तो ये भी हिल जाती है, यार इसको मालूम है क्या। वो अंदर यहाँ पे जाती है तो उसको हाथ पकड़ के भाई लेके जाता हो, कहता है चलो यार अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गई, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करा था, तुम्हारा ज्ञान डर भाई मुझे यार बिल्कुल पसंद नहीं आया। सामने से तुमने देखा नहीं क्या, जानबूझ उसने इतने ढेर सारी सुंदर सुंदर डांसर को बुलाया था मुझे पटाने के लिए, कहा भी उतने सारे सुंदर डांसर को देख के मेरा मन यहाँ पे बहक जाए और मैं यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ तुम्हारा होली मास्टर बन के। जो सुंदर सामने से ये करी। सबसे पहली बात है ना, वो लोग यहाँ पे डांसर नहीं थे, वो हमारा जो सेक्ट ना, हमारी सेक्ट के यहाँ पे कमाल कमाल के जो फीमेल मेंबर्स थे ना वो लोग यहाँ पे थे। मैंने बोला ना राइटर वाकई में कोई इज्जत यहाँ पे नहीं करता भाई, इतनी अच्छी अच्छी मेंबर्स को नचवा रहा है, वाह यार वाह। सामने से यहाँ पे यान का भी बोलता है यार क्या करूँ यार। एनली यहाँ पे कहती है कि भाई क्या कर सकते, मैं जाके ग्रैंड एल्डर से बातचीत करूंगी कि यहाँ पे सामने से तुम्हें ना बने, तुम यहाँ पे चुपचाप जान दे। जो सुनते यान की बोलता है लेकिन तो फिर तुम्हारे सेट का क्या होगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे अलावा कोई और यहाँ पे बन नहीं सकता, अगर मैंने मना कर दिया तो वाकई में कोई और शायद वाकई में नहीं बन सकता। जो सुनकर ये कहती हाँ ये बात यहाँ पे सच है, तो सामने से तुम क्या करोगे। जो सुनते यान के बोलता आई डोंट नो। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद जो मेन हॉल है जहाँ पे ग्रैंड एल्डर बाकी दो और बंदों के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था, जिसमें से एक लड़का था, एक यहाँ पे लड़की थी, तो बाकी हो सकता है एक सेकंड एल्डर हो सकता है और एक सेकंड एल्डर यहाँ पे हो सकती है। हाँ वही हो सकता है भाई, और कौन हो सकते हैं। तभी जो फीमेल वाली यहाँ पे एल्डर थी ना वो पूछते ग्रैंड एल्डर से हाँ तो जो हमारे जो नए यहाँ पे होली मास्टर है उनका क्या विचार है भाई, क्या वो लोग यहाँ पे करना चाहते हो, क्या सोच रहे। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहते हैं देखो मैंने तुम्हें सामने से यहाँ पे बात बताई तो नहीं, लेकिन सामने से जो हमारे नए होली मास्टर है ना उनको होली मास्टर बनने का कोई शौक नहीं है, उनको तो वापस यहाँ पे जाने का मन कर रहा है, वो तो मैंने यहाँ पे रोक के रखा है, जिस चक्कर में सामने से रुके पड़े हैं। जो सुनते यहाँ पे मेल एल्डर था वो हिल जाता है, कहता है क्या बात कर भैया मजाक करो ना भाई, पूरी दुनिया में कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो यहाँ पे मना करेगा होली मास्टर बनने से। अरे लोग यहाँ पे मरते हैं हमें भाई होली मास्टर तुम्हारे सेट का बनना है, लेकिन यहाँ पे मना करे भाई ऐसे कैसे भाई, ये लौंडा वाकई में लौंडा है कि नहीं। सामने से फीमेल वाली भी कहती है अरे यार तो क्या सामने से हम जो जबरदस्ती नहीं कर सकते क्या। जो सुनते बूढ़ा वो कहता है हमें शायद यहाँ पे करना ही पड़ेगा, वाकई में करना पड़ेगा कि भाई जो होली मास्टर बने के बाद ना यहाँ पे होली मास्टर स्पीड रिंग नाम पर कुछ रिंग होली मास्टर के लिए तैयार होता है, जिसके बिना ना हमारे सेट में बहुत सारी जगह उससे उसके पास जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए होली मास्टर हमें जरूरत पड़ेगा जाने के लिए। तो सामने से मेल एल्डर भी कहते हैं हाँ तो भाई रुके यहाँ पे काई को, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से होली तो में भेजना ही पड़ेगा। जो सुनते फीमेल एल्डर कहते कि अभी होली तुम सामने से, जैसे कि तुम्हें मालूम होगा मुझे मालूम है, होली तुम सामने से वो जगह जहाँ पे हमारे 9 के 9 डिवाइन स्किल यहाँ पे बने थे, तो सामने से वहाँ पे जाने के लिए डिवाइन स्किल के बारे में बहुत ही अच्छे पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक नॉलेज रहनी चाहिए सारे के बारे में, लेकिन उसने खाली यहाँ पे 3 ही सीखा है। आई मीन वाकई में 3 सीखा तो जा पाएगा और जाएगा तो भाई सेफ रहेगा ना। जो सुनते मेल कहता है अभी 3 उसने सीखा ना, 3 में खास है बहुत ही ज़्यादा काफ़ी रहेगा। तो सामने से एक बार गया और सामने से बाकी सब भी सीख लेगा या फिर फ़ायदा उसका पक्का यहाँ पे होगा, जिसके बाद से खुद हमारे यहाँ पे एहसान मानेगा कि हाँ भाई अच्छा हो भाई सामने से आप लोगों ने मुझे यहाँ पे भेजा। जो सुनते ये कहती है हाँ भाई ये तो हो गया पॉजिटिव चांस कि हाँ भाई अगर हो गया तो भाई अच्छा रहेगा, बाई चांस नहीं हुआ तो जान भी निकल सकती है। जो सुनते ये एल्डर कहता है यहाँ पे कि ग्रैंड एल्डर कहता है जान निकली या फिर जिंदा बचना हुआ तो मतलब ये लौंडा हमारे हाथ से यहाँ पे गया, ये वाकई में होली मास्टर हमारा बन नहीं पाएगा सामने से। फिर हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, हमारा जो सेक्टर है उससे पूरी दुनिया से ऐसे अलग रख देंगे और जो हमारी भाई जो अभी आने वाली जो मतलब सेंटेंस की जनरेशन है भाई उनको बड़े होने का इंतजार करने देंगे, और जैसे लोग बड़े हो जाएंगे तो जाके भाई नए यहाँ पे होली मास्टर ढूंढेंगे और तब जाके भाई वो नया होली मास्टर फिर बनेगा और तब जाके हमारे सेट को भाई दुनिया के सामने वापस लाएंगे। यही कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। एंड देन चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई सामने से क्या होता है, यानी कि वाकई में बंदा होली मास्टर या फिर छोड़ देता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।